यही अगर हम टेस्टर की देखें तो टेस्टर की एक्सपेक्टेशन कंपनी से सीटीसी सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेरे को कौन कितना हाइक दे रहा है, कल्चर कैसा है, सब कुछ है। लेकिन जब आपको कोई कंपनी कुछ दे रही होगी इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, उनकी भी एक्सपेक्टेशंस होते हैं एक पर्टिकुलर टेस्टर से। तो इन बिल्कुल। दिस पॉडकास्ट हम ये पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि हाँ, इस तरह के टेस्ट तो ये एक्चुअली एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग ही है। आप एग्जैक्टली। एक्सपीरियंस के साथ ये सब ना आपके चेक जो है वो माइंड में ऐड होते जाते हैं। अरे, ये वाला चेक भी कर सकते हैं, है ना। कि नेटवर्क में इंटरप्ट हो जाएगा, कैसे चेक करोगे आप। आपकी डोमेन एक्सपर्टीज से उन्हें एक्सपेक्टेशन रहती है कि किस ओके। डोमेन में, क्योंकि देखो टेस्टिंग तो एट द एंड कर ही लेगा, हम्म। है ना। बट जो आप एक्सपीरियंस के साथ लाते हो वो आप वर्सेटाइल बनो, क्योंकि आज की इंडस्ट्री की डिमांड है कि आपको टेक्निकली स्ट्रांग भी होना पड़ेगा, है हम्म। ना। अगर आपको डोमेन एक्सपर्टीज है तो आप ऑर्गेनाइजेशन को, आपसे पता है आपकी एक्सपेक्टेशन कि आप ये काम करते हो, सीनियर क्यूए का काम कर रहे हो आप, ऑटोमेशन कर रहे हो आप, फंक्शनल टेस्टिंग कर रहे हो, एक्सप्लोरेटरी कर रहे हो, रिग्रेशन सब संभाल रहे हो, है ना। हम्म। आप लोगों को गाइड भी कर रहे हो। सीनियर क्यूए से ये भी रहता है कि आप मेंटोर करो अपने समझ लो। जूनियर्स को या टीयर्स को, ठीक है। हम्म। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको ये एक्चुअली अवसर लेना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी लेनी पड़ेगी, ग्रैब करनी पड़ेगी। जी। आपको बोल रहे हैं कि अरे हम एज ए Hi Yogendra. First of all, a very warm welcome to my channel that is Sales for Testing. Hi, how are you? आई एम ग्रेट गंदर, थैंक यू। हाउ Yes. अबाउट यू एक्चुअली? I am also very fine and thanks for asking and thank you so much for accepting the invitation. थोड़ा सा डिस्क्लेमर, हर बार की तरह नया पॉडकास्ट, नया दिन है, नए गेस्ट हैं, नया एक्सपीरियंस सीखने को मिलेगा ऑडियंस को। लेकिन डिस्क्लेमर देना मैं आज जरूरी इसलिए है क्योंकि आज का टॉपिक ही ना कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड है। अभी हम अगर बात करें ओलंपिक्स के दिन जैसे चल रहे हैं, सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नीरज चोपड़ा शायद फिर दोबारा गोल्ड। गोल्ड लेके आएंगे। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था इस बार। तो लेकिन हमने एक्सपेक्टेशन किया, उसकी उनकी खुद की भी एक्सपेक्टेशन होगी कि मैंने मेहनत की है तो मैं ला सकता हूँ। यही अगर हम टेस्टर की देखें तो टेस्टर की एक्सपेक्टेशन कंपनी से सीटीसी सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेरे को कौन कितना हाइक दे रहा है, कल्चर कैसा है, सब कुछ है। लेकिन जब आपको कोई कंपनी कुछ दे रही होगी इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, उनकी भी एक्सपेक्टेशंस होते हैं एक पर्टिकुलर टेस्टर से। तो इन दिस पॉडकास्ट हम ये पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि आज की ऑर्गेनाइजेशंस की एक टेस्टर से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं बियॉन्ड टेस्टिंग। टेस्टिंग से तो है ही है, बग तो निकालना है, कोड ब्रेक करना है, सब कुछ करना है। बट वो +1 क्या है, +2 क्या है, वो स्किल्स एक्स्ट्रा क्या है। सो डायरेक्टली क्वेश्चंस पर नहीं जाएंगे। मैं चाहता हूँ योगेंद्र आप अपनी जर्नी को हमारी ऑडियंस के सामने एक बार शेयर कर दो कि हाउ यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी। सो ओवर टू यू नाउ। बिल्कुल। सो मुझे ऑलमोस्ट 10 ईयर्स, मोर देन 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हो गया है टेस्टिंग में ही, क्वालिटी एश्योरेंस में। आई स्टार्टेड इन 2014 इन टेक महिंद्रा। ओके। तो मोस्टली कैंपस प्लेसमेंट था। सो वहाँ पर वही होता है, आपकी ट्रेनिंग वगैरह होती है ना। उसके बाद रैंडमली, क्योंकि एमएनसी है, रैंडमली आप पिक कर लेते हो ये बंदा टेस्टिंग में, ये डेवलपमेंट में, जहाँ ऑप्शन आ रहा है उन्हें, है ना। जी। सो आई बाई चांस आई गॉट सिलेक्टेड इन टेस्टिंग, क्वालिटी एश्योरेंस। ओके। तो हाँ, पहले आपको लगता है कि अरे क्वालिटी एश्योरेंस में आ गए, क्या फील्ड है यहाँ पर, केवल एक्सेल वेक्सेल बनानी है। 14 साल 10 साल पहले यही एक्सपेक्टेशन थी सबकी कि आप टेस्टिंग में चले गए, आपको एक्सेल बनानी है और आपको कुछ दे देंगे स्क्रीन, आपको बस देखना है हम्म। और बताते रहना है नोट करके कि अरे ये वाला जो है चीज नहीं चल रही है, ये चीज चल रही है ना। तो वही मेरे दिमाग में भी था एक्चुअली। बट व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग टेस्टिंग, है ना, जो वहाँ पे हमारे सीनियर्स थे, सौरभ कुमार, अतुल शर्मा, मनीष और सनी सर थे एक मेरी टीम में। तो जब जब वहाँ पे आपने टेस्टिंग करना शुरू करी मैंने और मेरी टीम्स ने, तो फिर समझ में आया कि नहीं, इट्स बियॉन्ड एक्सेल और बस स्क्रीन को आपको स्टेयर करके देखना है कि भैया क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। नहीं, इट्स बियॉन्ड दैट, है ना। हम्म। कहीं देखो, वहाँ भी माइंडसेट का फर्क है। कई लोग फिर भी वही है कि अरे ये ऑफर चल रहा है या नहीं चल रहा है ना, फटाफट देखा, पास करा, खत्म, एंजॉय करो। हम्म। लेकिन हाँ, लेकिन जब आपका माइंडसेट वो कहता है ना कि अरे ये जो एप्लीकेशन है हम्म। जो मैं चेक कर रहा हूँ या वैलिडेट कर रहा हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ, सो इसका इम्पैक्ट आगे कहाँ जा रहा है। ओके। कोई बंदा अगर उस एप्लीकेशन को यूज कर रहा है और जो पार्ट या मॉड्यूल मैं टेस्ट कर रहा हूँ हम्म। वो क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है ना। अगर इसमें कोई चीज छूट गई, है ना, हम्म। वो रिक्वायरमेंट से अलग भी हो, अगर आपको दिख रहा है कि अरे नहीं, ये
कुछ इशू क्रिएट कर सकता है ना। तो वो रेस करना, उस एप्लीकेशन को उस तरह से व्यू करना एज ए यूजर, उसके बारे में सीखना, है ठीक ना। है। तो वो सब चीज़ें सीखी। उसके बाद मोस्टली ऑटोमेशन में काम किया मैंने उस डायरेक्टली। हम्म। फिर उसके बाद 2-3 ऑर्गेनाइजेशन में और काम किया है मैंने। एक स्टार्टअप थी गुड़गांव में, उसके बाद एक MNC 3 पिलर ग्लोबल। ओके। फिर करंटली मैं अभी, मेरी फोर्थ कंपनी है बिनमाइल टेक्नोलॉजीज। सो आई हैव बीन रीच्ड आउट बाय अवनीश खम्बोज, है ओके। ना। तो बहुत छोटी स्टार्ट हुई थी कंपनी, मैंने जब 3 साल पहले ज्वाइन किया था तब भी एक्चुअली देवर अराउंड 50-60 पीपल, बट अब तो दे हैव ग्रोन टू अराउंड 300 पीपल एंड वी आर डूइंग वेरी गुड। ओके। Currently, I'm working as a QA architect here, so taking care of QA strategies, नए टूल्स मार्केट में क्या चल रहे हैं, टेक क्या चल रहा है, सीखना, अपने हम्म। पीयर्स को, जूनियर्स को सिखाना, हम्म। और सीनियर्स से सीखना एक्चुअली कि कैसे सब कुछ कर सकते हैं ना। क्वालिटी, ओवरऑल क्वालिटी, सारे जो प्रोडक्ट हम, बिकॉज वी आर सर्विस प्रोवाइडर, तो अलग अलग क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो कहाँ हम्म। कहाँ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं क्वालिटी। तो वो ओके। सारी चीज़ें मैं इन्वॉल्व रहता हूँ। बाकी अदर देन माय प्रोफेशनल लाइफ, मैं पहले वैसे काफ़ी बाइक राइडिंग्स पे जाता था, ओके। बड़े बड़े टूर करना। शादी के बाद अब वाइफ के साथ मिलता हूँ। स्केचिंग कभी कभी करता हूँ मैं, ओके। फोटोग्राफी करता हूँ, है ना। और बस यही है। ओके। है ना? ठीक है, परफेक्ट है। काफी सारी चीजों के ऊपर हमने डिस्कशन कर ली। 10 इयर्स में 4 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, सो मेनी लर्निंग, सीनियर से सीखना। आपने एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज को किया जो बहुत कम लोग इंट्रोडक्शन के टाइम पे अपना बताते हैं, कि जिन जिन लोगों ने आपको एकदम मौका दिया उनको प्रेज करना, कर्टेसी देना, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। हम थोड़ा थोड़ा करके चलते हैं एक्सपेक्टेशन पे। जब आपकी पहली ऑर्गेनाइजेशन में, जब आपने एज अ टेस्टर ज्वाइन किया टेक महिंद्रा में, जब वो, तो आपने कहा कि वो कुछ भी पिक करके किसी को डेवलपमेंट में, किसी को टेस्टिंग में कर दिया। तो उस पॉइंट इन टाइम पे तो आप क्या ही, मेरा मेरा क्वेश्चन पूछने का कोई वो ही नहीं बनता कि टेक महिंद्रा की एक्सपेक्टेशन क्या थी, क्योंकि कुछ भी पिक कर रहे हैं वो तो। लेकिन जब आपका लेटेस्ट कंपनी में गए, तो वहां पर तो आप क्यू आर्किटेक्ट हो, 3 साल से आप कर रहे हो। तो वहां पर तो आपसे टेस्टर के बियॉन्ड क्या एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा गेम ही चेंज हो चुका है, एक डिकेड का एक्सपीरियंस हो गया, बिल्कुल। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो क्या माइंडसेट बदला, मैं इसके ऊपर पहले बात करना चाहूंगा। तो अगर करंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एक्चुअली आई हैव बीन रीच्ड आउट, राइट। तो उनकी एक्सपेक्टेशन केवल आपकी क्यूए टेस्टिंग से नहीं है कि आपको एक प्रोडक्ट दे दिया और आपको बोल दिया अरे इसको टेस्ट कर देना, ये रिक्वायरमेंट है ना। तो वो तो देखो, अगर कोई 2-3 साल वाला बंदा होगा या आप फ्रेशर भी लाओगे, है ना। अगर कोई बंदा टेस्टिंग में नहीं है, इंजीनियर नहीं है, उसको भी मैं बोल दूंगा कि अगर ये बेटा ये एप्लीकेशन देख लो, मोबाइल एप्लीकेशन, इसको टेस्ट कर लो क्या क्या इसमें दिक्कत आ रही है। तो ओके। वो भी एज ए यूजर एक्सपीरियंस हम्म। चेक करके बताएगा, उसको भी हम्म। प्रॉब्लम दिखेगी उसमें, है ना। टेस्टिंग वो भी कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में प्रोसेस के साथ उसे कैसे बिठाना, टीम में वो माइंडसेट क्रिएट करना, है ना, क्वालिटी वाला, कि ये एप्लीकेशन है, इसमें कहाँ कहाँ और कैसे आप क्वालिटी को इंश्योर कर सकते हो, है ना। हम्म। क्या टेस्टिंग करी जा सकती है। अब एक मोबाइल एप्लीकेशन की बात हम करें तो आपको मान लो दे दिया, वो एंड्रॉयड में भी चलनी है, हम्म। iOS में भी चलनी है ना। पीछे एडमिन पोर्टल है, वो वेब पे चल रहा हम्म। है ना। तो आप कहाँ कहाँ क्या क्या चेक लगाओगे। नॉर्मल रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट तो आपने सारा चेक कर लिया, है ना। हम्म। अब मोबाइल एप्लीकेशन में एक बहुत अच्छा था, एक्चुअली हमारे CEO अवनीश कंबोजी बोलते थे। तो वो ना ब्लैकआउट एरिया ढूंढते थे नेटवर्क का, हम्म। कि कहाँ पर नेटवर्क आ ही नहीं रहा है, फिर वहां जाके आप एप्लीकेशन टेस्ट करो समझ कि रहा हूँ कैसे मैं। बिहेव करती है ना। हम्म। आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो एकदम से, वाईफाई या वो बंद कर दो, वाईफाई से आप मोबाइल डाटा पे स्विच कर दो, है ना। इंटरप्शन टेस्टिंग। इस तरह के टेस्ट, हाँ इस तरह के टेस्ट, तो ये एक्चुअली एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग ही है। आप एग्जैक्टली। एक्सपीरियंस के साथ ये सब ना आपके चेक जो है वो माइंड में ऐड होते जाते हैं। अरे ये वाला चेक भी कर सकते हैं, है ना, कि नेटवर्क में इंटरप्ट हो जाएगा, कैसे चेक करोगे आप। हम्म। वाईफाई इंटरप्ट हो गया, एकदम से स्पीड डाउन हो गई, है ना। आप मान लो किसी ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, तब आप ट्रांजेक्शन करने की कोशिश कर रहे हो, एकदम से ब्लैकआउट हो गया, कोई हम्म। टनल आ गई, कुछ हो गया, क्या इम्पैक्ट आएगा उसका, ट्रू। है ना। तो ऐसे बहुत सारे चेक होते हैं, वो एक्सपेक्टेशन आपकी रहती है ना। टीम्स में प्रोसेस बनाना, प्रोसेस को रोबस्ट बनाना, जिससे ओके। आप कम से कम प्रोडक्शन बग लीकेज हो। तो वो हम्म। प्रोसेस के ऊपर आपको काम करना पड़ता है ना। कि आप डेव टेस्टिंग, और ये केवल क्यूए टीम की बात नहीं है, इसमें आपको सारी बंदों से बना बात करके रखनी पड़ती है। आप डेवलपर्स को
इनकरेज करोगे कि नहीं यार हम टेस्ट केस जल्दी बना देते हैं, आप डेव टेस्टिंग करके दो इतना, है ना, हम्म। ताकि कम से कम ज्यादा फीडबैक और बैक एंड थ्रो हम्म। टिकट्स का। आपकी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि बंदा प्रोडक्ट से कम्युनिकेट अच्छे से कर ले, है ना। हम्म। आप स्टेक होल्डर को बराबर अपडेट देते रहो, उनसे रिक्वायरमेंट गैप्स के बारे में डिस्कस करो, एज केस के बारे में डिस्कस करो जो रिक्वायरमेंट में है ही नहीं, हम्म। वैसी चीजें। आपकी डोमेन एक्सपर्टीज से उन्हें एक्सपेक्टेशन रहती है कि किस ओके। डोमेन में, क्योंकि देखो टेस्टिंग तो एट द एंड कर ही लेगा, हम्म। है ना, बट जो आप एक्सपीरियंस के साथ लाते हो वो है डोमेन एक्सपर्टीज। अब कई बार आप देखोगे जॉब डिस्क्रिप्शंस निकलते हैं कि इस पर्टिकुलर डोमेन में 3 से 4 साल एक्सपर्टीज, बीएफएसआई में हो, रिटेल में हो, है ना, ओके। सेल्स फोर्स में हो, हम्म। या आपका लॉजिस्टिक में हो, तो वो जी। एक्सपर्टीज की एक्सपेक्टेशन टेस्टर से भी है जी। कि अगर आपने 3 4 साल उस फील्ड में काम करा है, उस डोमेन में काम करा है, तो वो एक्सपर्टीज आप लाओगे, है ना, ताकि आपको पता रहे कि कस्टमर कैसे सोच रहा जी। है ना, क्या प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। अगर आपने हम्म। वैसे प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो तो आपको कंपटीटर का भी पता एग्जैक्टली। है ना, कि हम्म। क्या वो दूसरी दूसरी एप्लीकेशन में ऐसा क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा क्या है जो हम प्रॉब्लम स्पेशली सॉल्व कर रहे हैं, दूसरे प्रोडक्ट नहीं कर पा रहे, है ना। ओके। ट्रू। तो वो सारी एक्सपेक्टेशन रहती है कि आप लाओ ऑर्गेनाइजेशन में, वैसा ओके। कल्चर सेट करने की कोशिश करो। ओके। इसमें योगेंद्र आपने काफी सब चीजों को बताया। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है माइंडसेट, क्योंकि इसमें आपने दो एक ऐसे जार्गन्स को बोला है कि जो ना बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि टेकन फॉर ग्रांटेड वाली चीज आती है यहाँ पर। टेस्ट कर लेंगे और चेक कर लेंगे, ये हाँ, बहुत बड़ा एक है। इसके ऊपर मैं आऊंगा कि किस तरीके से। इसके बाद आपने बताया माइंडसेट क्या है अंदर, क्योंकि टेस्टिंग करना और टेस्टिंग का माइंडसेट अपनी टीम में डेवलप करना कि टेस्टिंग तुम्हें क्यों करनी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने बोला कि जो आपके जो पर्सनल थे, जो इनके साथ आपने काम किया था, जो वो एज केस ढूंढते थे, ब्लैकआउट कर देना, ऐसी चीज में जाना, मान लो कह सकते हो कि इंटरप्शन टेस्टिंग या एक्सप्लोरेटरी पे वो ज्यादा फोकस कर देते। तो ये तो एक्सपेक्टेशन होगी मेरी ऑर्गेनाइजेशन परसेप्शन से। बट फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा कोई पर्सन है, फॉर एग्जांपल आप सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में हो, आपने एक अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि अंदर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ना हमेशा ना हर क्लाइंट की अलग होती है, तो उसकी हम्म, एक्सपेक्टेशन भी टेस्टर से अलग होगी। एक तो ये हो गया कि मान लो एक आपने सेल्स फोर्स में अपने टेस्टिंग की है, चलो ठीक है, सेल्स फोर्स टेस्टिंग के लिए आपको डिफरेंट क्लाउड्स का एक्सपीरियंस लेके आप इंटरव्यू क्लाइंट का क्लियर कर सकते हो। आपने बीएफएसआई का बोला, टेलीकॉम का बोला, लॉजिस्टिक का बोला, ये अलग अलग चीजें आ गई। अब वो जो एक्सपेक्टेशन है ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन वाली हो रही है, वन वाली भी नहीं हो रही है, ये थोड़ा थोड़ा बिल्कुल। तो यहाँ पर क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन या मेरे स्टेक होल्डर की एक्सपेक्टेशन को एक टेस्टर कैसे पूरा कर सकता है, वेयर द मेन एजेंडा इज टू मेक श्योर दैट कि एक टेस्टर वैल्यू ऐड कर रहा है, खाना पूर्ति नहीं कर रहा है। मैं इसके ऊपर आपका व्यू जानना बिल्कुल। चाहता हूँ। बिल्कुल देखो, एक्चुअली पर्सन टू पर्सन काफी डिपेंड करता है ना। हम्म। कई बार कई स्टेक होल्डर हमने देखे हैं जो जिनका मेन माइंडसेट होता है कि अरे हमें टेस्टिंग से बस सर्टिफाई करना है कि आपको रिक्वायरमेंट दी, हम्म। दैट्स इट, आप उसको चेक करो, उसी रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट चेक करो, वी ओके। डोंट वांट एनीथिंग एक्स्ट्रा फ्रॉम, है ना। जी। एक तो वो भी माइंडसेट होता है। हम्म। तो कई बार आपको ना वो कम्युनिकेशन के थ्रू आपको या कोलेबरेशन के थ्रू आपको पहचानना होता है कि माइंडसेट सामने वाले का क्या है। ओके। और दूसरी चीज, अगर आप उस माइंडसेट से एग्री नहीं कर रहे हो, कई बार होता है कई अच्छे टेस्टर होते हैं वो एग्री नहीं करते, है ना, ओके। कि अरे ये प्रोडक्ट आपने रिक्वायरमेंट लिखी है, मान लिया, लेकिन इस रिक्वायरमेंट में ये गैप है, आई हैव वर्कड इन दिस पर्टिकुलर डोमेन, है ना, मैंने बीएफएसआई में काम करा है, आप बोल रहे हो कि हमें रिकंसिलेशन नहीं चलाना है ओके। ट्रांजेक्शन के बाद, है ना, हम्म। वो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। अरे लेकिन रिकंसिलेशन नहीं चलाओगे तो उसके अराउंड कंप्लायंस है ना, बिल्कुल। तो हम्म। आपका बाद में प्रॉब्लम आएगी। तो वो चीज कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो, ओके। है ना, वो बहुत बड़ी चीज है। कि हम्म। कई बार क्लाइंट भी ऐसे होते हैं कि स्टेक होल्डर ऐसे होते हैं जिन्होंने एकदम से आए, उनके पास हम्म। पैसा है, ठीक है, आपने प्रोडक्ट बनवाना है, कह हम्म। रहे इस वाले एरिया में या इस प्रोडक्ट की इस आइडिया की बहुत डिमांड है मार्केट में, जो ओके। पहले चल जाएगा उसका वाह वाही हो जाएगी, मतलब जो भी है वो मार्केट में सेट हो जाएगा, है ना। तो हम्म। कई बार ऐसे स्टेक होल्डर और क्लाइंट भी आते हैं, तो ओके। आपको उन्हें समझाना पड़ता है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि अरे 2 मिनट ठहरो, हम्म। कि ये गैप्स हैं, आप डायरेक्ट इसको बनवा लोगे, एमवीपी बनवा रहे हो, ठीक है, हम्म। लेकिन ये प्री रिक्विजिट है बीएफएसआई में कोई हम्म। प्रोडक्ट बनाने की, तो वो आपने देखे कि नहीं देखे, है ना। हम्म। तो वो सारी चीजें कम्युनिकेशन से आती है कि आप कितना अच्छा कम्युनिकेट कर पा रहे हो अपने ओके। व्यूज, है ना। ओके। अगर
एक हमने बात करी टेस्टिंग और चेकिंग, चलो उस पर हम बाद में बात करेंगे, जी है ना, क्या बिल्कुल। डिफरेंस है, बहुत बड़ा हाँ। डिफरेंस है, ठीक है। हम माइंडसेट की बात करें कि कई बार ठीक है, टेस्टर भी सोचता है कि अरे पैसे आ रहे हैं, अपनी तो सर्विस सर्विस बेस्ड कंपनियों की थॉट प्रोसेस भी वैसे होती है कई हम्म। बार, ठीक है, कि अरे इसको बनवाना है, बना के दे देते हैं, हमें क्या प्रॉब्लम, है ना, बिल्कुल। कंप्लायंस वगैरह वो खुद। कई लोग उससे एग्री नहीं करते। हमारी कंपनी में कई बार मैंने देखा है, जब प्रोडक्ट बनता है तो कई बार प्री सेल्स वगैरह वो काफ़ी चीज़ें इनपुट देते हैं हम्म। कि अरे इसमें कंप्लायंस की भी जरूरत पड़ेगी, आप ये प्रोडक्ट बनवा रहे हो, ये प्रॉब्लम आ सकती है, वो प्रॉब्लम आ सकती है ना। तो वो हम्म। एक प्रोडक्ट माइंडसेट होता है। जी। मेरी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में मुझे याद है, डेविड डेवुल्फ करके थे ओनर, है ना। हम्म। तो वहां पर दो तीन और लोग थे, मुझे नाम नहीं पता अभी, लेकिन उन्होंने प्रोडक्ट माइंडसेट करके एक चलाई थी ट्रेनिंग, ओके। कि कैसे आप प्रोडक्ट का माइंडसेट बनाते हो। तो वो हम्म। जितनी हमारी लीडरशिप थी, बड़े बड़े मैनेजर्स वगैरह, ठीक है, डायरेक्टर, तो उनको वो ट्रेनिंग कराई गई थी। तो वो एक्चुअल में काफी वैल्यूबल थी। उस समय समझ नहीं आता था कि अरे क्या ट्रेनिंग करा रही है प्रोडक्ट माइंडसेट। लेकिन एक्चुअल में जब आप एक्सपीरियंस गेन करते हो ना, आप देखते हो वो चीज़, तो आपको समझ में आता है अरे नहीं, प्रोडक्ट माइंडसेट होना चाहिए। अगर किसी प्रोडक्ट को आपको सक्सेसफुल बनाना है, तो वो हम्म। केवल आइडिया रिक्वायरमेंट से नहीं चलता, है ना। वो हम्म। प्रोडक्ट वाला माइंडसेट होना चाहिए। केवल ओके। आपको फीचर ऐड कर देने से नहीं होगा, वो फीचर कैसे कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट कर रहा बिल्कुल। है ना। हम्म। वैसे ही टेस्टर्स के लिए भी है, टेस्टर के पास क्वालिटी वाला माइंडसेट होना चाहिए। हम्म। अरे ये जो प्रोडक्ट मैं टेस्ट कर रहा हूँ, है ना, इसकी क्वालिटी अलग अलग लेवल पे, अलग अलग डायमेंशंस में क्या है बिल्कुल। एक्चुअल में। हम्म। फंक्शनैलिटी एक मैं चेक कर रहा हूँ कि सारी फंक्शनैलिटी ठीक से काम कर रही है, वो तो है ही, वो तो हम्म। मस्ट है ना, वी नीड टू इंश्योर कि सारी फंक्शनैलिटी सही चल रही है। हम्म। लेकिन ये प्रोडक्ट ओवरऑल क्या वैल्यू क्रिएट करेगा, बिल्कुल। है ना, हम्म। उस वो भी अपने आप में क्वालिटी है कि भैया ये क्वालिटी प्रोडक्ट है कि नहीं कस्टमर के लिए। तो वो हम्म। भी आपकी तरफ से एक्सपेक्टेशन होती है कि आप इनपुट दो, है ना। ओके। तो वही है, देखो अलग अलग बंदे मिलते हैं, कई बार स्टेक होल्डर बहुत अच्छे होते हैं। उनकी ये डिमांड नहीं होती कि आप रिक्वायरमेंट चेक करो, उनकी डिमांड होती है कि मेरा ये प्रोडक्ट है हम्म। एंड यू आर द गेट कीपर, आप मुझे बताओगे कि इसमें क्या गैप है। आई एम समझ। सोलली डिपेंड ऑन टेस्टिंग टीम, कि भैया टेस्टिंग टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी है हम्म। कि ये प्रोडक्ट अगर प्रोडक्शन में जा रहा है हम्म। तो इसमें कोई क्वालिटी लेवल के बग ना हो, नॉन फंक्शनल कोई इशू ना हो, है ना। हम्म। अगर आपको पता है कि नॉन फंक्शनल इशू आ सकते हैं, परफॉर्मेंस में डीप आ सकता है, मेरे इतने हम्म। अगर एमवीपी में लॉन्च कर रहा हूँ, तो मान लो मेरा 10,000 लोगों की है एक्सपेक्टेशन, आपको लगता है कि नहीं लॉन्च करने से ज्यादा बंदे आ सकते हैं, तो आप मुझे हम्म। बताओ, है ना, कि समझ क्या रहा हूँ। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको दिक्कत लग रही है, क्या लग रहा है। तो उनकी ओके। पूरी डिपेंडेंसी होती है, वो सीधे यही बना के लाते हैं माइंडसेट कि नहीं ये क्वालिटी टीम मेरी है, हम्म। मुझे इनसे यही इंश्योर कराना है कि कुछ भी क्वालिटी रिलेटेड इशू ना जाए, ओके। मुझे इनसे सर्टिफिकेशन चाहिए उनकी। फिर अगर आप रिक्वायरमेंट में भी उनको गैप बताओगे तो वो सुनेंगे, है ना। समझ रहा हूँ। तो वही है, कई बार अच्छे स्टेक होल्डर मिलेंगे, कई बार होता है कि वो उनको चीजें बनवानी होती हैं केवल, है ना, जी। मार्केट ट्रेंड देख के, तो उन्हें हम्म। आपको कम्युनिकेट करना होता है अच्छे से कि अरे आप ये चीज भी देखो, वो चीज भी देखो, है ना। तो ओके। वही है, यही एक्सपेक्टेशन एक्चुअली है भी सही, हम्म। क्वालिटी अश्योरेंस से, ओके। कि आप दोनों लेवल के बंदों को कैसे हैंडल कर सकते हो, है ना। मतलब तो ये आपका कम्युनिकेशन वाला पार्ट है यार, ट्रू। कि कम्युनिकेशन तो इम्पोर्टेंट ही अच्छा है। होना चाहिए। तो और इसी में मैं थोड़ा सा और डीप जाना चाहूंगा। हमने ना अभी जो अपने एक्सपेक्टेशन बताया ना, उसका बैलेंसिंग बहुत होना जरूरी है। कभी कभी हमें ये नहीं देखना कि हमने क्लाइंट को ज्यादा इंप्रेस करने के चक्कर में कि बिलिंग इतने की हाँ थी और इन्वेस्टमेंट इतनी सारी अपने टाइम की कर दी, क्योंकि इससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन भी हैम्पर होते हैं कि भैया पहले आप हमारे लिए हो, फिर उस चीज के लिए हो, आप काम क्लाइंट है, आपको और भी चीजें देखना है। ये चीजें तब फंसती हैं जब एक ही प्रोजेक्ट, एक ही टेस्टर के पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं। जब वो डिफरेंट डोमेन्स बिल्कुल के होते हैं, सेम वाले होते हैं तो ठीक है कि एक जगह स्टैंडर्ड कर लिया तो दूसरी जगह हेल्प हो जाएगा। आपने एक ही चीज और बताया कि गंधर्व, अगर आपने एक जगह एक्सपीरियंस ले लिया, अपनी एक्सपेक्टेशन आपने एज अ टेस्टिंग माइंडसेट की सेट कर दी कि अच्छा मान लो जोमेटो टेस्ट करे तो स्विगी में पता है कि ये वाली चीजें जोमेटो जैसी बन सकती हैं क्योंकि डोमेन सेम है। और एक्सपर्टीज तो यही आएगी जब हम प्रैक्टिस से करेंगे, और वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, आपने कम्युनिकेशन के ऊपर बात बताई। और कम्युनिकेशन ना हमेशा शुरुआत से ही, जब भी हमने 11th और 12th में बिजनेस स्टडीज पढ़ी है, तो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन यही होती है या मीनिंग यही होता है कि इट इज अ टू वे प्रोसेस। एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा। सेंडर ने बिल्कुल। हमें बोला, रिसीवर जब तक उसको उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं करेगा वो
अपना कम्युनिकेशन नहीं होगा। टेस्टर के लिए कम्युनिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट मोड एक ही होता है, जब बग आता है उसको बताना। तो मैं इसके बिल्कुल। ऊपर जो वो आप कहते हो बग एडवोकेसी का पूरा प्रिंसिपल, जो आपका माइंडसेट है, जो कि बहुत मच नीडेड है आज के टाइम पे, वो एक्सपेक्टेड आज के टाइम से क्लाइंट के लिए किस तरीके से है। अपनी खुद की एक्सपेक्टेशन भी बग एडवोकेसी में ही आती है, वकालत करना अपनी चीज को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने खुद ही अपने लेवल पे कर लिया तो आगे चीजें सॉर्टेड हो जाएंगी। तो मैं ये पूरा एक माइंडसेट जानना चाहता हूँ कि ये एक्सपेक्टेशन अपने से टेस्टर किस तरीके से हाई एक्सपेक्ट कर ले, ताकि उसे किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। देखो, बग और एडवोकेसी जो है, एक्चुअली टर्म्स आजकल बहुत वैसे हो गए हैं, ठीक है। मुझे भी एक्चुअली, मैं ये काम बहुत टाइम से कर रहा हूँ, लेकिन बग एडवोकेसी मुझे भी नहीं पता था वर्ड क्या हो, इस वर्ड का मीनिंग क्या है। आप समझ जाओगे, बग एडवोकेसी मतलब आपके बग को, आपकी वकालत करना बग की, ठीक है, हम्म। कि आपका बग सही है। कई बार exactly। होता है ना कि आपने बग डाल दिया, डेवलपर बोला अरे ये तो बग ही नहीं है, ये तो हम्म। फंक्शनैलिटी है ना। कई बार होता है कि अरे ये तो रिक्वायरमेंट में नहीं है, हम फिक्स नहीं हम्म। करेंगे, है ना। कई बार आप एक लेवल ऊपर जाके आप स्टेक होल्डर, बीए, प्रोडक्ट पर्सन से बात करोगे कि अरे ये बग है, वो भी नहीं समझते कि अरे ये तो रिक्वायरमेंट ऐसी है, हमें एमवीपी बनाना है, अभी इस बग को छोड़ दो, हम्म। बैकलॉग में डाल दो, है ना, अभी रिक्वायरमेंट। तो एज ए टेस्टर अगर आपको लग रहा है अंदर से कि नहीं ये बग प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, हम्म। भले ही एमवीपी है समझ। ना, तो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप ये सारी चीजें कम्युनिकेट कर पाओ काफी अच्छे से, है जी। ना। आपके पास रीजनिंग होनी चाहिए, आपके पास फैक्ट्स होने चाहिए, है ना, हम्म। फैक्ट्स के साथ प्रूफ होने चाहिए कि क्यों ये बग प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हम्म। अगर इसकी प्रायोरिटी P1 है, P2 है, तो वो क्यों है, अगर इसकी सेवेरिटी लो है या हाई है तो क्यों बिल्कुल। है ना। तो हम्म। वो चीजें आपके पास होनी चाहिए। अगर आप देखो, उसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हम्म। हर टेस्टर कर सकता है। अगर आपको पता है, अंदर से लग रहा है, आपकी गट फीलिंग कह रही है ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो उसके ऊपर टाइम स्पेंड करो बिल्कुल। कि अगर मुझे ये बग मिला है तो किस स्टेप से मिला है। अगर मुझे लगता है कि ये हाई सेवेरिटी बग है तो क्यों हम्म। है ना, ऐसा क्यों लगा आपको हाई सेवेरिटी। मान लो कई हम्म। बार क्या होता है कि एरर मैसेज है ना, ठीक है। आपने पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड डालते हो, गलत डाला है, एरर मैसेज आ जाता है ना, सबमिट करते हो, हम्म। ठीक है, गलत डाला। तो अगर एरर मैसेज ठीक से नहीं दिख रहा है ना, तो ये हम्म। काफी लो प्रायोरिटी बग है, कॉस्मेटिक बग है। एरर बिल्कुल। तो दिखा रहा है ना, वो लॉगिन तो कर नहीं पा रहा है यूजर। हम्म। लेकिन कई बार वो हाई सेवेरिटी बग हो सकता है, लो प्रायोरिटी है लेकिन हाई सेवेरिटी। कैसे? ओके। मान लो आपने यूजर नेम, ईमेल ही आप गलत डाल रहे हो, हम्म। है ना, मैसेज आ रहा है कि योर क्रेडेंशियल इज रॉन्ग, प्लीज हम्म। ट्राई अगेन, ठीक है। अब यूजर को कैसे पता चलेगा कि मेरा ईमेल ही रजिस्टर्ड नहीं है या मेरा पासवर्ड गलत हम्म। है ना। बिल्कुल। तो ये कई बार हाई सेवेरिटी हो सकता है, वो बार बार फॉरगेट पासवर्ड पे जा रहा है, चेंज कर रहा है, हम्म। और पता चल रहा है वो ईमेल ही रजिस्टर्ड नहीं है ना, उसने किसी दूसरे ईमेल से साइन अप करा है। ओके। तो ये आपका एक हाई सेवेरिटी बग हो सकता हम्म। है ना। डिपेंड करता है वो कितना यूजर, कितना बड़ा यूजर बेस है आपका, है ना, हम्म। और क्या इम्पैक्ट वो क्रिएट करेगा। ओके। अगर देखा जाए तो कॉस्मेटिक बग है, मैसेज तो आ रहा है, एरर मैसेज, लो प्रायोरिटी हो गया डेवलपर के लिए, प्रोडक्ट के लिए, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि एज ए यूजर हम्म। मैं जा रहा हूँ, मैंने ईमेल गलत डाला, है ना, पासवर्ड मैं सही डाल रहा हूँ, ठीक है, और वो दिखा रहा है मुझे यूआर क्रेडेंशियलिंग इज रॉन्ग, मुझे नहीं पता कि मेरा ईमेल गलत है या पासवर्ड गलत है बिल्कुल। ना। मैं हर बार जाके मैं पासवर्ड रीसेट करने जा रहा हूँ, तो फिर मुझे पता चल रहा है ईमेल ही गलत डाला है ना। समझ गया। तो वो डिपेंड करता है, अब आप उसको कैसे कन्वेंस करोगे, है ना, क्या हम्म। फैक्ट आप उसमें ऐड कर रहे हो। कई बार हो सकता है कि आपने केवल रॉन्ग ईमेल, रॉन्ग पासवर्ड के लिए डाला एरर मैसेज, आप सारे कॉम्बिनेशन डाल रहे हो और एक ही एरर मैसेज आ रहा है, योर क्रेडेंशियल इज रॉन्ग, योर क्रेडेंशियल। समझ रहा हूँ मैं। तो आप वो सारे एरियाज भी ऐड उसमें करोगे कि अरे आपके तो एरर मैसेज सारे सेम आ रहे हैं, है ना। हम्म। मान लो पीछे पीछे आपकी सर्विस ही नहीं चल रही है, 500 एरर आ रहा है ऑथेंटिकेशन सर्विस से, समझ रहा हूँ। फिर भी आपका एक ही वही एरर मैसेज आ रहा है, योर क्रेडेंशियल इज रॉन्ग, पीछे सर्विस ही डाउन, है हम्म। ना। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी, उसको ऐड करो उसमें, है ना। इसी को हम्म। एडवोकेसी बोलते हैं ना। एग्जैक्टली। वकालत में क्या होता है, आप केवल अगर ये बोलोगे कि अरे मेरे मुवक्किल ने तो कत्ल नहीं किया है ना, तो आप केवल यही बोलते रहोगे तो जज को कोई मतलब नहीं है उससे, है ना। जज बोलेगा अरे आप कुछ उसके पॉइंट्स लाओ, आपकी दलीलें क्या है,
हम्म। वो बताओ, फिर उसके उसके अगेंस्ट आपकी एविडेंस होने चाहिए। तो वो हम्म। सारी चीजें हमें बग में भी ऐड करनी ट्रू। है। ओके। वही। इसमें योगेंद्र मैं थोड़ा सा और डीप जाना चाहूंगा। आपने एक चीज बताई कि गंधर्व कॉस्मेटिक सर्वेरिटी, ये जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, इनका इंपॉर्टेंस ना हम उस पॉइंट इन टाइम पे सिर्फ इंटरव्यू प्रिपरेशन तक रखते हैं। सबसे हमारी गलत एक्सपेक्टेशन एज अ टेस्टर मुझे ये लगती है। ये एक बहुत मैं हार्श बिल्कुल रियलिटी आपके सामने बता रहा हूँ। आप 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी आपने उस चीज को बताया कि गंधर्व यहाँ से भी निकलती हैं ये चीजें। अब मैं थोड़ा सा और इस चीज में अगर देखूं तो होता क्या है कि ना आज के टाइम पे ना हर जो जेंजी टेस्टर्स जो नया आ रहा है अभी, उसको ना टेस्टिंग से टेस्टिंग तब करनी है जब उससे बाकी चीजें नहीं हो रही है। ये एक हार्ड बिल्कुल। रियलिटी है कि कुछ नहीं हुआ तो टेस्टिंग है। तो उसकी एक्सपेक्टेशन ऑटोमेटिकली लास्ट में है। तो वो क्या आउटपुट महसूस करेगा, कुछ उसको फील ही नहीं है, क्योंकि टेस्टिंग के लिए जब तक माइंडसेट नहीं है, आपने बोला प्रोडक्ट प्रोडक्ट का माइंडसेट होना चाहिए, सर्विस का माइंडसेट होना चाहिए। बियॉन्ड बिल्कुल। जीरा टिकट आपको टास्क को समझना पड़ेगा, तभी टेस्टिंग होगी। और आपने एक चीज बिल्कुल। बोला कि जब आपको लगता है कि ये वाला इशू है या इसका इम्पैक्ट हो सकता है, बेशक उसका प्रोबेबिलिटी 1% है, बट यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम। क्या पता वो उसको इम्पैक्ट 1% से कब इंक्रीज हो जाए। तो ये चीज के ऊपर हो गया। बट आज के टाइम पे ना टेस्टर से इंटरव्यू में या जेडी में ना एक छोटी सी चीज के ऊपर होता है, अजाइल। अजाइल आना चाहिए, इस- क्योंकि ये एक ना बहुत बड़ा, ये भी कूल वर्ड है, इसके ऊपर ही बहुत बड़ा डिस्कशन करते हैं कि किस तरीके से है। क्योंकि आज के टाइम पे टेस्टर को ये बोला जाता है ना, आपने कौन से इन्वायरमेंट में मतलब काम किया है या अप्रोच में काम किया, वाटरफॉल। वो बहुत प्राउडली बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उसके स्टेप बड़ी जल्दी खत्म हो जाते हैं ना। और एक लिमिटेशन बोल के इंसान बोल जाता है वाटरफॉल में की है, नहीं तो ज्यादा अगर कूल बनना है तो बिल्ड एंड फिक्स बोल के काम ही खत्म हो जाता है। तो ये जो बिल्कुल। अजाइल माइंडसेट है ना, ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पे, क्योंकि आज के टाइम पे स्प्रिंट साइकिल के ऊपर काफी चीजें टिकट्स की कह सकते हैं क्वांटिटी बहुत डिपेंड है, और मीटिंग्स के हाँ। ऊपर बहुत है। तो टेस्टर कहीं ना कहीं इन चीजों में शायद इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, वो सिर्फ एक अलग से ही बैठा हुआ है, डेवलपर के आने पे काम कर रहा है, तब टेस्ट केसेस बन रहे हैं कुछ है। तो इसके ऊपर मैं आपका एक व्यू जानना चाहता हूँ कि ये एक्सपेक्टेशन कैसे एक टेस्टर को सेट कर सकता है अपने एक्सपीरियंस में। बिल्कुल। देखो, एक्चुअली पहले जो हमने बात करी वही माइंडसेट वाली है ना, हम्म। कि पहले वाटरफॉल था, तो उसका भी माइंडसेट था हाँ कि वही। टेस्टर आपके 6 महीने की आपकी रिलीज होती थी। हम्म। 3 महीने 4 महीने डेवलपर काम कर रहा है, फिर उसने सब कुछ काम कर दिया, फिर आपको एक बिल्ड दे दी क्यूए एनवायरनमेंट पे। आप 6 महीने में से 4 महीने आप बढ़िया टेस्ट केस लिखते हो। मोस्टली मौज ही होती थी। देखो, मैं टेक महिंद्रा में मैंने काम किया, तो मैं रियलिटी बता रहा हूँ। उन हम्म। 4 महीने में टेस्टर्स की मौज होती थी। वो हम्म। आते थे, दिन में 10 टेस्ट केस बनाएगा, ऑटोमेशन अगर है तो ऑटोमेशन पे काम करेगा और हम्म। अपना एंजॉय करेगा, ठीक है। आखिरी के 2 महीने वो लगे होते थे कि अरे बीआरडी आ गई है, बीआरडी को देखो, हम्म। हर चीज मैच करो अगेंस्ट बीआरडी के, आप चलाओ। 2 महीने में काम होता था, ठीक है। तो वो माइंडसेट ऑलरेडी बना हुआ है काफी लोगों का, ठीक हम्म। है। अब जो एकदम अजाइल में आएगा उसको आप बोलोगे अरे नहीं, 2 हफ्ते की तो स्प्रिंट है ना। एक हफ्ता जो पहला एक हफ्ता है उसमें डेवलपर काम करेगा, उसी में आपको टेस्ट केस बनाने हैं शुरू के 2-3 दिन में, और डेवलपर को देना है ताकि वो डेव टेस्टिंग कर पाए, है हम्म। ना। आपको अपने जो पुराने बैकलॉग के ऑटोमेशन टिकट है वो भी खत्म करने हैं। अगर इन स्प्रिंट ऑटोमेशन है तो आपको स्टब या स्ट्रक्चर बना के रखना है अपनी हम्म। ऑटोमेशन स्क्रिप्ट का, ताकि जैसी फंक्शनैलिटी है उसको आप ऑटोमेशन से चला लो, टेस्ट कर लो, है ना। और कुछ स्क्रिप्ट में ऊपर नीचे अपडेट करना है करके, और आपकी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट से ही टेस्टिंग हो हम्म। जाए, फीचर टेस्टिंग। और बाकी जो एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग है वो आप अलग से करो, है ना। जो ओके। मेन फंक्शनैलिटी वो आपकी ऑटोमेशन में कवर होगी। हम्म। काफी टाइम मिल जाता है एक्चुअली। ये इन स्प्रिंट ऑटोमेशन बहुत ही अच्छा एक्चुअली चीज है। हम एक्चुअली करते हैं अभी तो ETL में। हम्म। तो काफी टाइम मिलता है टेस्टर्स को एक्चुअल फंक्शनैलिटी पे फोकस करने का, इंस्टेड आप वो टेस्ट केस को एग्जीक्यूट कर रहे हो ना रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट। तो वो वाटरफॉल माइंडसेट से अजाइल माइंडसेट में आना एक चैलेंज है हम्म। एक्चुअल में, मैंने देखा है लोगों को। तो क्योंकि उनका उनका एक्चुअली माइंडसेट बना हुआ है क्या, इजीली चीजें हो जाएगी, धीरे 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 हो हम्म। जाए। लेकिन अजाइल में आपको फास्ट चलना पड़ता है जी। ना। इवन अजाइल में भी आप वाटरफॉल वाला माइंडसेट आता है, मैं बताता हूँ कैसे। हम्म। कि 2 वीक की स्प्रिंट है, पहले एक वीक टेस्टर्स अपना काम करते हैं बढ़िया, एंजॉय करते हैं, हम्म। टेस्ट केस लिखे, है ना, अगर लिखने हैं तो। और अगले वीक में मंडे ट्यूसडे को कोड फ्रीज होता है, उसके बाद डेवलपर सारे टिकट दे देता है। अगले 2-3 दिन में फटाफट फटाफट लगे हुए हैं सब, सारे टेस्ट केस एग्जीक्यूट करना, हाँ। रिग्रेशन चलाना और साइन ऑफ देना।
समझ 3 दिन रहा में, हूँ। है ना। तो ये भी वाटर अजाइल के अंदर वाटरफॉल माइंडसेट वाला काम है। ठीक है। एग्जैक्टली। हाँ तो एक्चुअल में लेकिन आज की एक्सपेक्टेशन केवल टेस्टिंग से वो नहीं है कि डेवलपर ने टिकट कंप्लीट कर दिया, डेवलपमेंट कंप्लीट कर दिया, उसके बाद आप टेस्टिंग करो, हम्म। है ना। शिफ्ट लेफ्ट टेस्टिंग की हम बात करते हैं, तो हम्म। एक्चुअल में अजाइल में ही वो इम्प्लीमेंट हो सकती है कि जब पहले दिन या आपकी स्प्रिंट शुरू होने से पहले जब बैकलॉग ग्रूमिंग हो रही है ना, स्प्रिंट प्लानिंग हो रही है, स्टोरी टेलिंग हो रही है, हम्म। सॉरी, है ना, स्प्रिंट प्लानिंग से पहले स्टोरी टेलिंग। तो स्टोरी टेलिंग में टेस्टर्स का कितना कंट्रीब्यूशन हम्म। है ना। तो टेस्टर से एक्सपेक्टेशन होती है कि वो क्वेश्चन पूछे। समझ रहा हूँ। और ये एक्चुअली संदीप एक है हमारे जो, है ना, संदीप अ, गर्ग। वो भी काफी बोलते हैं, हाँ संदीप का। तो वो क्या बोलते हैं कि क्वेश्चन पूछो, है ना। हम्म। तो वही मेरा भी कहना है कि टेस्टर का काम है क्वेश्चन पूछना। एग्जैक्टली। अगर आपका आपके रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे, रिक्वायरमेंट सारी उसने गा दी वहां पे आके, है ना, हम्म। प्रोडक्ट पर्सन ने या बीए ने, कह रहे ये होगा, डेवलपर अपना इम्प्लीमेंटेशन में देख रहा है, अरे ये तो हो ही नहीं पाएगा, तो वो वहाँ क्वेश्चन बोल रहा है, अरे कि ये वाली चीज तो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी, या इसको इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगेगा, 2-3 स्प्रिंट तक जाएगा। तो हम्म। डेवलपर और प्रोडक्ट के बीच में बात हुई खत्म, समझ रहा हूँ। आपकी स्टोरी टेलिंग, है ना, या हम्म। ग्रूमिंग, और उसमें टेस्टर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो फिर कोई मतलब नहीं है ना। टेस्टर नोट। से एक्सपेक्टेशन ही यही है कि आप उस रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट क्वेश्चन पूछो, आपको रिक्वायरमेंट समझ आ रही है कि नहीं आ रही है ना। हम्म। अगर उस रिक्वायरमेंट में केवल इतना लिखा है कि यूजर शुड बी एबल टू लॉग इन, है ना, हाँ बिल्कुल। मान लो यही लिखा है, तो डेवलपर बना देगा, अरे यूजर नेम पासवर्ड आ रहे हैं, पीछे क्वेरी चली, लॉगिन हो गया, ऑथेंटिकेशन टोकन जनरेट हो गया, हाँ। रिस्पॉन्स में आ गया। हम्म। ये टेस्टर का काम है, वो पूछेगा अरे एरर मैसेज कौन कौन से दोगे आप, है ना, हम्म। फॉरवर्ड पासवर्ड है कि नहीं इस लॉगिन पेज पे। बिल्कुल। अगर लॉगिन पेज बन रहा है तो साइन अप बना हुआ है कि नहीं पहले से, साइन अप पेज। प्री कंडीशंस वाली बातें यहाँ पे आ गई हैं सारी। हाँ, पासवर्ड पॉलिसी है कि नहीं आपकी, हम्म। है ना। पासवर्ड अगर क्रिएट करेगा यूजर तो उसके लिए पॉलिसीज बनी है हमने कि एक्सेस। भैया अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, मैक्सिमम कैरेक्टर इतना होना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी है कि नहीं शो उसमें, पासवर्ड का है ना। अनइनेबल ऑप्शन है कि नहीं है, कि जिसका थोड़ा सा हाँ बोली चीज हो गई है। वही वो है कि नहीं। आप हम्म। यूजर नेम में क्या ले रहे हो, ईमेल भी ले रहे हो, या अगर नंबर भी यूजर ले नेम रही कोई है। क्रिएट हो रहा है हमारा पीछे, वो ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, हम्म। है ना, वो है कि नहीं। और एरर मैसेज कैसे आ रहा है, जो एपीआई से रिस्पॉन्स में आ रहा है वो आप दिखा रहे हो, या हार्ड हर एक की कोडेड किया कस्टम हुआ। एरर मैसेज है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, हम्म। अगर टेस्टर नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा, है एग्जैक्टली। ना। तो ये एक्सपेक्टेशन टेस्टर से होती है स्टोरी टेलिंग टाइम से ही। जब स्प्रिंट शुरू नहीं हुई है उससे पहले से इन्वॉल्वमेंट चाहिए टेस्टर का। स्प्रिंट शुरू हो गई तो आपको सबसे पहले बैठे नहीं रहना है, आपको टेस्ट केस बना के डेवलपर्स और प्रोडक्ट को देने हैं। हम्म। और टेस्ट केस से ज्यादा टेस्ट सिनेरियो एक्चुअली, है ना, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो बिल्कुल। अभी एक आध सेशन हुआ था हमारा, तो उसमें यही बात हुई थी कि टेस्ट केस और टेस्ट सिनेरियो, लोग टेस्ट केस लिख के उन्हें टेस्ट सिनेरियो बोलते हैं। नहीं। टेस्ट सिनेरियो आपकी जर्नी है ना, कि क्या क्या यूजर जर्नी हो सकती है हम्म। उस वाले पेज पे या उस एप्लीकेशन में, है ना। टेस्ट केस होते हैं अलग अलग वैलिडेशन के, अरे ये यूजर जर्नी है तो इसमें हम्म। कैसे कैसे काम होगा, है ना। एग्जैक्टली। तो आपके हो सकता है आपके टेस्ट सिनेरियो दो ही हैं हम्म। लॉगिन से, है हम्म। ना, कि लॉगिन कर पाए करेक्ट पासवर्ड से, इनवैलिड से ना कर पाए। बिल्कुल। लेकिन टेस्ट केस बहुत सारे बन सकते हैं, एरर मैसेज, बहुत सारी चीजें, है ना। तो तो ये चीजें आप टेस्ट सिनेरियो या टेस्ट केस बना के आप प्रोडक्ट और डेवलपर को दो, है ना। वो फिर रिव्यू हो जाए टाइम से, रिव्यू हो गए तो उसमें अगर इम्प्रूवमेंट करने वो आप कर पाओ, डेवलपर्स को आपने दिए वो अपनी डेव टेस्टिंग कर पाए, है ना। डेव टेस्टिंग होने के बाद इसमें दोनों का फायदा है। देखो डेव टेस्टिंग में हम कई बार बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग केवल, हम्म। है ना। यूनिट टेस्टिंग के बियॉन्ड भी होती है कि जो एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है उसके अगेंस्ट आपने जो इम्प्लीमेंट किया है वो सही चल रहा है कि नहीं, बिल्कुल। है ना। हम्म। जो इंटीग्रेशन टेस्टिंग का पार्ट हो गया थोड़ा, है ना। हम्म। तो वो बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है डेवलपर भी फ्रस्ट्रेट होगा, उसने कोई लॉगिन वाली फंक्शनैलिटी बनाई, मुझे हम्म। दे दी, मैंने बोला अरे ये तो लॉगिन ही नहीं हो रहा है, मैंने वापस भेज दी। वो समझ। वही फ्रस्ट्रेट कि अरे मुझे बता देता कि अरे ये यूज केस है, मैं फटाफट टेस्ट कर लेता, हम्म। है ना, कि यहाँ से जाना है। समझ फिर रहा हूँ। उसने चलो लॉगिन वाला चला के भेजा, वो चल गया, फिर हम्म। मैंने बोला अरे अरे मैं एरर मैसेज नहीं है ना, मैंने हम्म। फिर भेज दिया। फिर उसने वो ठीक करके भेजा, फिर मैंने बोला अरे फॉरवर्ड पासवर्ड लिंक काम नहीं करा, फिर भेज दिया। एग्जैक्टली। तो फ्रस्ट्रेशन पूरी टीम में क्रिएट होती है। तो डेव टेस्टिंग से वो जो बैक एंड थ्रो वाली चीज़ है ना वो काफ़ी कम हो जाती है। और ये हम्म। मैं हमने एक्सपीरियंस किया है। जो एक हमारा क्रिप्टो और ग्लोबल स्टॉक
ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे काम किया था हमने, तो वहाँ एक्चुअली एमवीपी से लेके हमने उनका ग्रैंड लॉन्च 2 साल तक वो प्रोडक्ट था हमारे पास। हम्म। तो वहाँ पे एक्चुअल में जब ये डेव टेस्टिंग हमने इन्वॉल्व करी, तो थ्रू हम्म। आउट जो बग का रेशो होता है, डेव इन्वायरमेंट से लेके क्यूए, फिर स्टेजिंग, फिर प्रॉड, है हम्म। ना, तो वहां पर काफी ड्रास्टिकली स्लोप आता है ना। समझ रहा आपको हूँ। डेव पे इतने इतने बग मिल जाएंगे, क्यूए पे ये इतने ही मिलेंगे, हम्म। 50-25%। हम्म। स्टेजिंग पे रिग्रेशन में आते ही नहीं थे, है ना, समझ रहा हूँ। मुश्किल से 1-2 बग आपको मिल गया, अगर इम्पैक्ट एनालिसिस नहीं हुआ है ठीक से, तो कि क्या क्या सर्विसेज इम्पैक्टेड है उसमें। हम्म। तो ये एक्सपेक्टेशन टाइम से आप अपना काम कर दो, ठीक है, टेस्ट सिनेरियो बना के दे दिया, फिर वो हम्म। डेव टेस्टिंग होके आ रही है, तो अब ऑटोमेशन की भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि आप हम्म। इन स्प्रिंट ऑटोमेशन कर दो, है ना। अब तो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन लो कोड नो कोड पे जाने के लिए सोचते हैं, हम्म। ताकि ज़्यादा टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं चाहिए, है ना, टेस्टर से। हम्म। और लो कोड नो कोड में आप क्या करते हो, आपके पास अगर यूआई है, स्टब भी है, तो आप फटाफट स्टेप्स बना के छोड़ सकते हो, है बिल्कुल। ना, ताकि जब वो आया आपके पास, आपने उसको चला दिया, टेस्ट कर हम्म। दिया, चल गया। फिर आपकी एक्सपेक्टेशन रहती है टेस्टर से कि अरे टेस्टिंग हो गई तो आप एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग भी करो, एज केस फाइंड करो, है हम्म। ना, वो हो गया। फिर आप एनएफआर पे भी हमारी बहुत होती है, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, आप परफॉर्मेंस देख रहे हो कि नहीं, हम्म। आपने सिक्योरिटी देखी है कि नहीं, है ना। एग्जैक्टली। सिक्योरिटी ऐसा नहीं कि आपको पूरा वीएपीटी करना है, वो है हम्म। अलग, सिक्योरिटी टेस्टिंग टीम है, वो तो पूरी अलग है, वो करेगी। लेकिन एक लेवल की सिक्योरिटी टेस्टिंग एक मैनुअल टेस्टर चलो बोलना ही नहीं चाहिए आजकल, बिल्कुल। ठीक है, एक टेस्टर अपने एंड पे भी कर सकता है। हम्म। वो देख सकता है कि हेडर्स में कोर्स वाले हेडर्स है कि नहीं, है ना, बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, आपको बस चेकलिस्ट चेक करनी है अपने लेवल पे, है ना। एग्जैक्टली। हम्म। आपका ऑथेंटिकेशन टोकन है वो डिक्रिप्ट हो जाता है कि नहीं इजीली, बहुत सारे हम्म। ऑनलाइन टूल्स पड़े हुए हैं, आपने टोकन डाला JWT, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के दे देता है यूजर की, हम्म। अगर वो इनक्रिप्ट करा हुआ है ना। ओके। आपका टोकन कैसे स्टोर हो रहा है ब्राउजर पे, है ना, कुकीज कैसी हैं, कुकीज की एक्सपायरी क्या है ना, हम्म। कितने इजीली वो एक्सपोर्ट हो सकती हैं कि नहीं हो सकती, तो बहुत सारी चीजें सिक्योरिटी लेवल की जो फंक्शनल सिक्योरिटी है ना। नोट। आपको पूरी वीएपीटी नॉलेज या ओवेस जैप, आपको बर्ब सूट ये सब आने की जरूरत नहीं है उसके लिए, तो हम्म। वो भी एक्सपेक्टेशन रहती है कई बार, है ना, ऑर्गेनाइजेशन की। तो एज ए टेस्टर आपको पूरे अजाइल मेथोलॉजी में ना एक्टिव रहना पड़ता है, हम्म। क्योंकि देखो दुनिया फास्ट हो रही है काफी, हम्म। है ना। जो पहले पहले होता था ना कि हमारे पेरेंट्स भी हैं, हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स जो जॉब कर रहे हैं 9 to 5, है ना, सुबह जाते थे 9 बजे, 5 बजे आ जाते थे, तब उनका काम खत्म, हम्म। उनको फिर कुछ नहीं करना है, वो फिर अपने बढ़िया चौपाल पे बैठते थे, उनके दोस्त हैं, गप्पे वप्पे मारेंगे, है ना, शाम को आके खाना वाना खा लिया, मम्मी के पास भी बढ़िया फ्री टाइम, पापा के पास भी फ्री टाइम शाम को, तो वो टाइम अब नहीं बचा। एक्चुअली देखो वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए इंसान हम्म। की लाइफ में, ऐसा नहीं बोल रहा कि आप 12-12 घंटे काम करो, हम्म। लेकिन जब आप 9 to 5 भी कर रहे हो, तो हम्म। उसमें आपके पास कैसे बताऊं, मतलब गप्पे मारने का टाइम आपके पास नहीं हो, रियलिटी है ये, हार्श रियलिटी, अगर आप क्वालिटी का काम कर रहे हो, है ना। ओके। बाकी तो देखो अब हर कोई कर ही रहा है अपना काम, वो अपना टाइम निकालता है, आधा घंटा चाय भी पी के आएगा, 1 घंटा लंच करेगा, लंच करके फिर वो वॉक करने भी जाएगा आधा घंटा, सारा काम होता है ना। लेकिन देखो अजाइल का मतलब ही यही है कि आपको फास्टर डिलीवरी देनी है, अगर फास्ट डिलीवरी देनी है तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा थ्रू स्प्रिंट, है ना। ओके। तो वही है, देखो यही एक्सपेक्टेशन होती है, जब आप ये काम करोगे ना तो आप वैल्यू क्रिएट करते हो प्रोडक्ट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और अगर हम्म। आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हो तो आपकी वैल्यू होगी, यू आर रिस्पेक्टेड, ट्रू। है ना। प्रोडक्ट की रिस्पेक्ट, प्रोडक्ट आपकी रिस्पेक्ट करेगा, अरे बंदा कितना अच्छे क्वेश्चन पूछता है, हम्म। डेवलपर रिस्पेक्ट करेगा, अरे मेरे को बार बार बग नहीं आ रहे हैं मेरे पास, ये पहले ही इसने केसेस दे दिए कि ये चीज़ ये टेस्ट करेगा, हम्म। जो हाई प्रायोरिटी टेस्ट केसेस या P1 टेस्ट केसेस इसने दे दिए, तो वो तो एटलीस्ट मेरे बग नहीं आएंगे, है ना। हम्म। डेवलपर को भी अपनी वो रहती है कि अरे यार इतने बग आ रहे हैं, कल को क्वेश्चंस होंगे, तो उसकी हम्म। आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, है ना। ओके। आप अगर वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, प्रोडक्ट अच्छा, सर्विस प्रोवाइडर कंपनी में हो, तो हम्म। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी होगी, अरे इसकी वजह से प्रोडक्ट में हमारे अच्छे ओके। रिव्यू आए हैं, है ना, जो आपका क्लाइंट से रेटिंग आ रही है, एनपीएस वगैरह जो आती है वो बढ़िया आ रही है ना। तो अजाइल में देखो यही एक्सपेक्टेशन है कि आप अजाइल हो खुद। ट्रू। योगेंद्र, अभी ना अभी अपने थोड़ी देर पहले ये चीज बताई थी कि ना आज के टाइम पे थोड़ा जो टेस्टर का रुख है वो NC/LC यानी कि नो कोड लो कोड की तरफ जा रहा है। अच्छी बात है, टूल्स आ रहे हैं ना, कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट वो भी सॉल्व कर रहे हैं कि वो टूल जो बने हुए हैं वो
ये नहीं है कि वो सिर्फ टेस्टर के लिए बने हुए, वो बीएस के लिए भी हैं, सबके लिए हैं, वेल एंड गुड है। बट आज के टाइम पे हर ऑर्गेनाइजेशन तो परचेज नहीं कर रही है टूल, या उसके क्लाइंट के पास इतना बजट नहीं है कि वो मंथली के सब्सक्रिप्शन ले ले और बिलिंग लेता रहे। बिलिंग यहाँ पर मैं कहूंगा कि लाइसेंस खरीदता रहे और करता रहे। और इससे इसके लिए फिर कहीं ना कहीं वो चीज होती है ना कि लर्न टू कोड वाली जो चीज है, मैं इसके ऊपर जानना बिल्कुल चाहता हूँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आज के टाइम पे एक्सपेक्टेशन है। जेडी में लिखा होता है टेस्टर शुड बी एबल टू राइट टेस्ट स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट्स लिख के आता है, बिल्कुल। ऑटोमेशन टेस्ट, तो ये बहुत बड़े बड़े जो वर्ड है ना, मतलब ये कहीं ना कहीं अंडररेटेड है बहुत ज्यादा चीजें, जिसके ऊपर हम जनरली इग्नोर कर देते हैं कि देखा जाएगा, इंटरव्यू तो देना है। तो इसके ऊपर मैं आपका व्यू जानना चाहता हूँ कि क्या है आपका व्यू। यार देखो, टेस्टर की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो क्वालिटी इंश्योर करना है। अब क्वालिटी तो मल्टीपल लेवल पे हो सकती है ना। हम्म, अब क्वालिटी टेस्टर यूनिट टेस्ट भी लिख सकता है ना, फंक्शनल टेस्टिंग कर रहा है। इवन जो प्रोसेस है उसकी भी क्वालिटी आप इंश्योर करते हो हाँ कि बिल्कुल। ओवरऑल प्रोसेस जो चल रही है आपकी हम्म, एसडीएलसी उसमें क्वालिटी है कि नहीं। तो हम्म, क्वालिटी मल्टीपल लेवल पे हो सकती है ना। ओके। तो आप वर्सेटाइल बनो, क्योंकि आज की इंडस्ट्री की डिमांड है कि आपको टेक्निकली स्ट्रांग भी होना पड़ेगा, है हम्म, ना। अगर आपको डोमेन एक्सपर्टीज है तो आप बीए प्रोडक्ट में जा सकते हो, हम्म, है ना। लेकिन अगर आपको एज ए टेस्टर और क्वालिटी एश्योरेंस प्रोफाइल में आगे बढ़ना है तो आपको कोड करना सीखना पड़ेगा। ये हम्म, आज की डिमांड है। और ये इसलिए नहीं है कि आप ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखो, ओके। क्योंकि कोड अगर आपने कोड करना सीख लिया ना तो वो बहुत सारे ऑटोमेशन में काम आता है। अब ऑटोमेशन केवल टेस्टिंग तक लिमिटेड नहीं है। आप टेस्ट डाटा जनरेट कर लो, है ना। हम्म, आप रिपोर्टिंग जो है उसको ऑटोमेट करो, है हम्म, ना। आपकी अलग अलग लेवल पे ऑटोमेशन हो सकता है। हम्म, आपकी क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट सेटअप हो गया। हम्म, कई बार एक्सपेक्टेशन होती है ऑर्गेनाइजेशन की कि क्वालिटी टीम जो है या क्यूए टीम है उसके अंडर होगा पूरा, उसकी अकाउंटेबिलिटी है क्यूए एनवायरनमेंट की। आप अपना हाँ, टेस्ट डाटा जनरेट करो, अगर आपको डंप लेना है प्री प्रोड से वो ले लिया। लेकिन हम्म, उसमें भी फिर आपको टीडीएम इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि कई जगह कंप्लायंस होता है कि आप डाटा प्रोडक्शन से नहीं ले सकते, बिल्कुल। कस्टमर का डाटा, है ना। हम्म, तो आप उसमें सैनिटाइजेशन लगाओगे, उसको चेंज करोगे, है ना। टीडीएम या टेस्ट डाटा मैनेजमेंट टूल्स होते हैं बहुत सारे, उसको यूज करोगे, हम्म, है ना। तो आपकी अकाउंटेबिलिटी होगी क्यूए एनवायरनमेंट की पूरी, कि कब कोई बिल्ड आ रही है ना। जैसे ही उसने सबमिट करा तो वो सीआईसीडी के थ्रू आपकी मान लो क्वालिटी इन्वायरमेंट या क्यूए इन्वायरमेंट पे हम्म, बिल्ड आ गई, है ना। तो उसमें डेवलपर कोई छेड़छाड़ ना कर पाए। कई बार समझ। होता है ना, पीछे से फिक्स कर दिया, है ना। हम्म, तो इस वजह से ये सारी प्रोसेस लाई जाती है कि क्यूए एनवायरनमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यूए टीम की। तो समझ आपको रहा हूँ। वो सेटअप करना आना चाहिए, है ना। हम्म, अगर आप टेक्निकली स्ट्रांग नहीं हो, आपको नॉर्मल थोड़ी बहुत डेवऑप्स नहीं आती है, तो आप नहीं कर पाओगे, है समझ ना। रहा हूँ। आपको अब लर्न टू कोड में एसक्यूएल को लोग कोड नहीं मानते, लेकिन वो भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है हाँ। ना, एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, वो भी तो आप क्वेरी बना रहे हो। अगर हम्म, आप टेक्निकली स्ट्रांग नहीं होगे कि आपका कैसा स्कीमा है डाटाबेस का, क्या है, तो आप वो भी राइट नहीं कर पाओगे, ठीक है। आर्किटेक्चर तो लेवल ये का नॉलेज होना जरूरी है, अगर इन शॉर्ट अगर हम बिल्कुल आर्किटेक्चर बिल्कुल वाले। बिल्कुल, है ना। हम्म, तो लर्न टू कोड केवल ऑटोमेशन स्क्रिप्ट तक लिमिटेड नहीं है। आप बहुत सारी यूटिलिटीज क्रिएट कर सकते हो अपनी टेस्टिंग टीम को हेल्प करने के लिए, खुद की टेस्टिंग में हेल्प करने के लिए, है ना। बहुत सारी एक्टिविटीज है जहां पर वो यूज केस आ सकता ओके। है ना। अगर आपने कोड सीख लिया तो कई बार आपका क्लोज कोलेबोरेशन जो होता है ना डेवलपर के साथ, वो भी स्ट्रांग होता है। हाँ। आपको पता रहेगा, आप उन्होंने पीआर जनरेट करी क्यूए एनवायरनमेंट के लिए, आप जाके देख सकते हो कि क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, हम्म, कहीं गैप तो नहीं हम्म, है ना। अगर आपको इम्प्लीमेंटेशन पता है, आप उनको यूनिट टेस्ट इंप्लीमेंट करने में हेल्प कर सकते हो, इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हेल्प कर सकते हो, ठीक है। हम्म, जैसे अभी हमारी बात हुई कि कहीं आप टूलिंग में काम कर सकते हो, कहीं ऐसे टूल्स या छोटी छोटी यूटिलिटी बना दी, बिल्कुल। है ना, जिससे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, हम्म, क्वालिटी टीम की इफिशियंसी इंप्रूव होगी, है ना। प्रेजेंटेबिलिटी बढ़ेगी अगर आप रिपोर्टिंग वगैरह पे काम कर रहे हो बिल्कुल। तो, है ना, हम्म, कितने अच्छे से आप प्रेजेंट कर पा रहे हो अपने रिजल्ट। जी। कई बार देखो, इवन टेस्ट केस बनाने में आपने देखा होगा मैक्रोज लिखते थे लोग पहले, हाँ बिल्कुल। है ना। कल में अब हाँ। मैं फिर से नाम लूंगा एक जो और इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। देखो यही यही डिपेंड करता है, यही डिफरेंशिएट करता है आपको दूसरे लोगों से। मैं जब टेक महिंद्रा में था तो वहां पर ना काफी टेस्ट केस रिपीटेटिव होते थे, क्योंकि हमें हम्म, 3-4 एप्लीकेशन पे टेस्ट करना होता था सेम ऑफर्स, है ना। तो सेम टेस्ट केस बनते थे। अब उस समय डिमांड थी कि आपको टेस्ट केस एज ए डिलीवरेबल शेयर करने क्लाइंट के हम्म, साथ।
तो वहां पे कोई डिमांड नहीं थी, टीम भी बड़ी थी, आप हम्म, टेस्ट केस लिखवा सकते थे, है ना, 4-5 लोग थे, सब अपने अपने टेस्ट केस लिखते। लेकिन वहां पर एक बंदे थे जिन्होंने एक्चुअली मैक्रो बनाया था, उसके बाद सौरव काम कर रहे थे, सौरव कुमार। हम्म, तो वो मैक्रो उन्होंने बनाया कि भैया किसी को टीम को ये काम ना करना पड़े, क्योंकि हम्म, रिपीटेटिव काम है, केवल वो ऑफर ही चेंज होगा, बाकी पूरी स्टेप्स हैं। हम्म, तो उन्होंने वो मैक्रो बनाया कि टेस्ट केस अपने आप जनरेट हो जाए, आपने बस टेस्ट प्लान बनाया और टेस्ट केस जनरेट हो जाएंगे, टीम में वो डिवाइड कर दिए और सब अपने एग्जीक्यूट कर, है ना। हम्म, तो यही होता है, ये टूलिंग में काम, आपका काम हो गया, ठीक है। अगर आपको कोड करना आता है तो आप छोटे छोटे ऐसे यूटिलिटीज और टूल बना सकते हो, हम्म, ठीक ओके। है। अब संजय कुमार देखो, आप सबको बताओगा सिलेक्टर सब, संजय कुमार, जी। वो भी टेस्टर है। हम्म, उसने कैसे छोटे छोटे माइक्रो यूटिलिटीज बना रखी है। आप वेब लिंक चेक बना करो, सकते अभी हैं। उसने, है ना, उन्होंने लॉन्च करा है संजय ने कि चेक माई वेब लिंक्स या चेक माई हाँ, लिंक्स, एग्जैक्टली। क्रोम एक्सटेंशन, है ना, टेस्ट केस जनरेटर या टेस्ट डाटा जनरेटर, हम्म, उन्होंने एक यूटिलिटी बना रखी है। हम्म, तो कितनी हेल्पफुल है। हम्म, और केवल आपकी क्वालिटी टीम के लिए नहीं, ये सब पूरे क्वालिटी एश्योरेंस में जितने बंदे टेस्टर्स हैं उनके लिए हेल्पफुल है। हम्म, तो यही रीजन है कि एक्सपेक्टेशन होती है ऑर्गेनाइजेशन की कि बंदे को कोड करना आए। देखो ऑटोमेशन तो है ही है, वो तो बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है। हर हम्म, ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि भैया टेस्ट ऑटोमेशन हो, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि बंदा हर स्प्रिंट में वो रिग्रेशन सूट 2 दिन लगा के एग्जीक्यूट करे, है ना। हम्म, क्योंकि अभी वो वाली चीज आई नहीं है कि इम्पैक्ट एनालिसिस वाली चीज हाँ, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाए कि इतने ही टेस्ट केस एग्जीक्यूट करना और बंदा वही एग्जीक्यूट कर दे, है ना, श्योर श्योर 100%। तो इसलिए ऑटोमेशन की एक्सपेक्टेशन तो रहेगी। तो लेकिन केवल ऑटोमेशन नहीं है जहाँ पे कोड का यूज हो सकता है। ओके, ओके। थैंक्स फॉर ब्रेकिंग सो मेनी मिथ्स इन दिस पर्टिकुलर जो आपने एक्सपीरियंस की बात बताई। लेकिन आज के टाइम पे सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में योगेंद्र ये भी होता है ना कि 4 साल का टेस्टर है, लेकिन क्लाइंट ने मांगा है 6 साल का एक्सपीरियंस का टेस्टर उसे चाहिए, लेकिन कंपनी के पास 6 साल का टेस्टर का एक्सपीरियंस नहीं है। 4 साल वाले के रेज्यूमे में एडिट वगैरह करके चाहते हैं, और ये चीजें चलती हैं। हम इसमें कुछ चलती है। कर नहीं सकते। तो वहां पर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ना थोड़ा फर्क आता है। एक सीनियर क्यूए इंजीनियर को क्यूए लीड की पोजीशन पे भेजा जा रहा है, लेकिन बिलिंग उसकी सीनियर क्यूए इंजीनियर की हो रही है। माइंडसेट चेंज हो जाने का चांस पूरा है। क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन लीड लेवल पे पहुंच चुकी है, लेकिन वो पर्सन खुद में लीड नहीं है। ये एक बहुत बड़ा गैप है। तो अंडरस्टैंड द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स इज आल्सो वन ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ द क्लाइंट। तो ये एक बहुत बिल्कुल। बड़ा वो है। मैं इसके ऊपर आपका व्यू जानना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना एक ये होता है कि मैं जहाँ तो पोजीशन के ले रहा हूँ, सीटीसी मेरा उतना ही है। क्लाइंट ने एक्सपेक्टेशन भी हाई कर लिया, वो तो ऑटोमेशन भी मांग रहा है, मैनुअली मांग रहा है, रिपोर्टिंग मांग रहा है, डीएसएम रोज लेता है, दिन में 2 बार लेता है, 7 बजे लेता है, फिर 8 बजे पूछ लेता है क्या स्टेटस है। तो यहाँ पर ना एक एक वो होता है ना कि पर्सन लगता है कि मोनोटोनस ना हो जाऊं मैं, तो समझ नहीं आ रहा करना क्या है। जबकि ये एक वही, आपको अक्सर में बदलने वाली बात है पूरी। बिल्कुल यही यही एक्चुअली बिल्कुल। मेरा आंसर है इसके लिए। मैं इसके ऊपर आपका व्यू जानना चाहता हूँ। तो मेरा एक्चुअली यही, आपने ऑलरेडी बोल दिया कि ये आपदा नहीं, ये अवसर है ना। तो आपको कई बार देखो क्या होता है मेरे साथ, लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में भी और उससे पहले भी, जब भी आप प्रमोशन के लिए जाते हो, है ना, हम्म, सीनियर क्यूए से लीड या क्यूए से सीनियर क्यूए, तो उनकी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि इस बंदे को ये आए, है हम्म, ना, कि सीनियर क्यूए अगर आप बनाए तो सीनियर क्यूए की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अभी निभा रहे हो या नहीं। हम्म, देखो वैसे तो उल्टा है इंडस्ट्री में, हाँ, होना क्या चाहिए कि आप सीनियर क्यूए बन जाओ, फिर आपको वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। लेकिन होता उल्टा है कि आप ऑलरेडी ये सब काम कर रहे हो तो आपको हम बना देते समझ रहा हैं, है हूँ। ना। हम्म, तो इंडस्ट्री का फ्लो वैसा चल रहा है। तो ये वही है, आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कई हम्म, बार, है ना। ऑर्गेनाइजेशन को आपसे पता है आपकी एक्सपेक्टेशन कि आप ये काम करते हो, सीनियर क्यूए का काम कर रहे हो, आप ऑटोमेशन कर रहे हो, आप फंक्शनल टेस्टिंग कर रहे हो, एक्सप्लोरेटरी कर रहे हो, रिग्रेशन सब संभाल रहे हो, है ना। हम्म, आप लोगों को गाइड भी कर रहे हो। सीनियर क्यूए से ये भी रहता है कि आप मेंटोर करो अपने समझ रहा हूँ। जूनियर्स को या टीयर्स को, ठीक है। हम्म, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको ये एक्चुअली अवसर लेना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी लेनी पड़ेगी, ग्रैब करनी पड़ेगी। जी। आपको बोल रहे हैं कि अरे हम एज ए लीड आपको प्रेजेंट कर रहे हैं क्लाइंट को, है ना, हम्म, तो आपके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप ऑर्गेनाइजेशन को बोलो अच्छा ठीक है, लीड की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बताओ मुझे, आप उनको सीखो, है ना। हम्म, ऑर्गेनाइजेशन को तो पता है ना ये सीनियर क्यों है, हाँ, ठीक बिल्कुल। है। वो आपको गाइड करेंगे, आप देखो कि किस बंदे से आप गाइडेंस ले सकते हो ऑर्गेनाइजेशन में, हम्म, है ना, कौन आपको बता सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा माइंडसेट लोगों का रहता है, मैं किसी के पास क्यों जाऊं, है ना। ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे लीड बनाया तो वो बताए किसी को साथ में अलाइन कर, नहीं, आप जाओ लोगों के पास। ये हम्म, बहुत बड़ी एक्चुअली क्वालिटी होती है,
जो लोग दूसरों के पास जाके हेल्प ले सकते हैं, हेल्प मांगना कोई गलत बात नहीं बिल्कुल। है ना। मैं मेरे एक हमारे सीनियर एक राहुल राठौर करके, मैं उनके पास डेली चला जाता हूँ, क्योंकि मैं हम्म। देखो मैं पीपल पर्सन नहीं हूँ इतना ज्यादा, है ना। जो पीपल सॉफ्ट स्किल्स होती है ना, हम्म। कि कैसे लोगों से बात करना, है ना, वो मेरे अंदर थोड़ी में भी कम है। तो मैं उनसे सीखता हूँ, मैं टेक्निकली अच्छा हूँ, है ना, हम्म। तो मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ टेक्निकली। लेकिन ये सब चीज़ें सॉफ्ट स्किल ये मुझे उनसे सीखनी पड़ती है, तो मैं उनके पास ही जाता हूँ। समझ उनकी गया। रिपोर्टिंग बहुत अच्छी हम्म। है ना, कैसे DSM WSM ये बना के भेजना, हम्म। तो वो मैं उनसे सीखा है मैंने, कि कैसे बढ़िया रिपोर्टिंग करना हम्म। है ना। कैसे अगर डिस्कवरी हो रही है, हम गैप्स निकाल रहे हैं क्लाइंट के काम में या जो भी है प्रोसेस में गैप्स ढूंढना, तो वो उनको बहुत अच्छे से आता है, तो मैंने उनसे सीखा। तो आपको जाना पड़ेगा, नोटेड। है ना, हम्म। इस अपॉर्चुनिटी को भुनाओ, कि हम्म। कैसे मैं उन सब रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीख सकता हूँ, हम्म। कैसे उसमें मैं फिट हूँ। और फिर जब आपको काम करने लग जाओ, तो आप ऑर्गेनाइजेशन के पास जाओ कि ओके मैं तो ये काम कर ही रहा हूँ, तो मुझे वही हम्म। बना, है ना। नोटेड। ऑलरेडी आप फिट हो उस रोल में, तो वो रोल फिर आपका ही है। फिर ओके। आपकी पोजीशन भले सीनियर क्यों है या क्यों है, आप एज ए लीड ही रिस्पेक्टेड आपको मिलेगी ऑर्गेनाइजेशन में। ओके। अब इसी में एक चीज आपने बता दिया कि कोलेबोरेशन वाला अप्रोच भी यहाँ से इंसान को समझ आ जाता है। मैं हाँ आपसे सीख रहा हूँ, आप उनसे सीख रहे हो, तो एक ये होता है कि मैनेजमेंट भी होता है तो चीजों का बैलेंसिंग भी रहती है, और प्लस नया भी पता चलता रहता है कि क्या करना है और किस मेरा गो टू पर्सन क्या है, सिंपल भाषा में बताऊं। बट आज के टाइम पे ना सबसे बड़ी चीज ये होती है कि हम जा रहे हैं किसी के पास, बट हमने उसको तो उसने बोल दिया कि हाँ मैं समझा दूंगा, बट कभी कभी से नो करना भी ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल। क्योंकि मैं इसका एक एग्जांपल के थ्रू मैं पूछना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल आप एक पर्सन है, फॉर एग्जांपल आप हो और आप मेरे लीड हो और मैं गंधर्व हूँ, जिसको अभी से 6 मंथ्स हुए हैं टेस्टिंग में। और मेरे ना क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, जैसे आपने बताया संदीप सर का जो अप्रोच है वो बहुत सही है, क्वेश्चन पूछो, बट उसको क्वेश्चन पूछने का ढंग क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है, जो मेरी लर्निंग है उनसे हमेशा। तो वहां हम्म, से एक चीज तो गंधर्व क्वेश्चन तो पूछ रहा है, और क्वेश्चन बहुत ढंग के पूछ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चंस पूछने के बाद जो आपके आंसर्स आ रहे हैं उनको पे वो R&D या POC नहीं कर रहा है। हाँ ठीक है। तो ये ये गैप हो रहा है कि गंधर्व इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन योगेंद्र की, जब तक बताएंगे लकीर का फकीर वाला चीज चल रही है, जो कि उसको लॉन्ग टर्म में हेल्प नहीं करने वाली है। नहीं। क्योंकि जब तक योगेंद्र सर है तब तक वो गंधर्व खुश है, जिस दिन योगेंद्र सर ने स्विच कर दिया उस दिन दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे बिल्कुल योगेंद्र सर ने उसको नो बोल दिया, गंधर्व राइट नो अभी नहीं हो पाएगा। अब जरूरी है यहाँ बहुत। पर एक तो ये वाला आ गया पीपल स्किल्स वाला, दूसरा होता है से नो टू बैड क्वालिटी, कि भैया बहुत अभी जरूरी। है, इसको थोड़ा सा 1-2 दिन और हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं टाइम, ताकि जो 1% का रेशियो है उसको और मिनिमल किस तरीके से किया जाता है। 100% टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है, बट हंड्रेड नहीं है। परसेंट में जो बहुत मिनिमल है जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं, जो क्लाइंट को नहीं दिखने वाला, उसके ऊपर हम टाइम इन्वेस्ट करते हैं, जिससे एक टेस्टर वैल्यू एडिशन का काम करता है। तो मैं इसके ऊपर आपको पूरा बोल्ड करना चाहता हूँ, से नो एज वेल एज वैल्यू एडिशन, ये दोनों कंबाइन क्वेश्चन है एक केस स्टडी के अकॉर्डिंग, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देखो एक्चुअली ये वही है, देखो जब आप क्वालिटी के बारे में सोचोगे ना, हम्म। जब आप उस प्रोडक्ट से एसोसिएट होते हो और आप सोचते हो उसके अराउंड की क्वालिटी क्या है इसकी, तो आप अपने आप वो क्वालिटी आपके अंदर आएगी, आप खुद ही सोचने लग जाओगे अरे इसको मैं साइन ऑफ कैसे दे दूं, हम्म। है ना। आपके पास बहुत पीयर प्रेशर होता है, आपके पास स्टेक होल्डर का प्रेशर है कि अरे 2 दिन हम्म। बाद रिलीज जानी है ना। आपके मैनेजर का प्रेशर है, अरे इसको फटाफट निकालो यार, तुम क्यों इतना टाइम ले रहे हो। लेकिन आपके पास रीजनिंग होनी चाहिए, ओके। है ना। हम्म। आपके पास फैक्ट्स होने चाहिए कि अरे इसमें क्वालिटी है ही नहीं इस प्रोडक्ट की, हम कैसे साइन होते हम्म। है ना। इतने बग्स हैं, या बग्स नहीं भी हैं तो रिक्वायरमेंट जो हमने करी है वो क्वालिटी, UI की क्वालिटी नहीं है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है। हम्म। तो यू शुड बी करेजियस, है ना। और साथ में रीजनिंग होनी चाहिए उसके बदले, कि आपको वो जो आप बोल रहे हो कि मैं साइन ऑफ नहीं दे सकता हम्म। इस पे प्रोडक्ट पे, वो क्यों नहीं दे सकता। हम्म। तो बहुत अच्छी रीजनिंग चाहिए उसके लिए, है ना। बिल्कुल। तो ये तो बहुत कहने वाली बात है आसान, कि अरे से नो टू बैड क्वालिटी, अरे हम्म। हम तो साइन ऑफ नहीं दे रहे, ये तो प्रोडक्ट ही बहुत गंदा है। ऐसा जाके बोलोगे तो स्टेक होल्डर आपको नहीं बोलेगा हमें नहीं चाहिए आपकी QA, हम किसी और से करा लेंगे। बिल्कुल। आपको बताना पड़ेगा कि सी, ये जो आपका प्रोडक्ट है MVP है, इट इज नॉट रेडी टू गो टू मार्केट। हम्म। उसके पीछे रीजन है, तो दिस इज द लिस्ट ऑफ रीजन, है हम्म। ना।
कि आप जो लॉन्च करने चाह रहे हो, तो लॉन्च आप कर रहे हो प्रोडक्शन में, इसके मान लो आपकी परफॉर्मेंस टेस्टिंग नहीं हुई है कई बार, ठीक है। है ना। उसको हम्म। लॉन्च करना है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग नहीं हुई है, तो बोलेगा मुझे क्यों परफॉर्मेंस टेस्टिंग की जरूरत है। तो हम्म। आप उसको बताओगे कि अरे आप एमबीपी लॉन्च कर रहे हो, आपकी एक्सपेक्टेशन है कि इस पे 10,000 यूजर आएंगे, हम्म। है ना। मार्केट ऐसा है, कोई नया अगर आपने प्रमोट अच्छे से करा है, मार्केटिंग अच्छे से करी, 10,000 की जगह 20,000 आ गए, फिर कैसे हैंडल करोगे। बिल्कुल। हमने टेस्ट ही नहीं करा उस चीज के लिए, हम्म। है ना। तो आप उसको, उसके पीछे रीजनिंग और उसके साथ उसका सोल्यूशन भी आपको देना पड़ेगा। हम्म। ऐसा नहीं है कि अरे हम साइन ऑफ नहीं दे पाएंगे परफॉर्मेंस टेस्टिंग नहीं, उसको बताना पड़ेगा कि वी कैन डू परफॉर्मेंस टेस्टिंग इन 4 आवर, 3 आवर और मे बी 1 डे, है ठीक ना। है। उसके बाद हम्म। आपके पास रिजल्ट होंगे, हम्म। है ना। तो ये मेन चीज है, एक तो आप मना कर रहे हो क्वालिटी के लिए, किस वे में कर रहे हो, हम्म। है ना, साइन ऑफ से। दूसरा उसके पीछे रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए। तीसरा रीजनिंग के साथ आप सोल्यूशन भी दो, हम्म। वरना आपके पास स्टेक होल्डर या क्लाइंट या मैनेजर जो भी है वो यही बोलेगा अच्छा ठीक है तुम्हारी रीजनिंग में समझ गया, इसका सोल्यूशन क्या है। अगर तुम्हारे पास सोल्यूशन नहीं है तो फिर कौन देगा, समझ रहा हूँ मैं, है ना। ठीक है। हम्म। कौन है अकाउंटेबल उस सोल्यूशन के लिए। तो वो सारी चीजें आपको एक साथ कंसोलिडेट करके प्रेजेंट करनी पड़ेगी, तभी आप अच्छे से उसको नो कह पाओगे, है ना। तो केवल मना कर देने से नहीं होगा। मतलब यहाँ पर एक सबसे ठीक है। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि फॉर एग्जांपल एक मेरे को किसी ने डिस्कशन हुआ था मेरा किसी मीटअप पे, तो वहां पर एक इसी चीज के ऊपर बात हुई थी। तो उन्होंने एक मेरे को एक चीज कही थी जो आज मैं यहाँ शेयर करना चाहता हूँ, जो आपके बिल्कुल एक्सपीरियंस से मैच भी यहाँ पर हुई है। कि गंधर्व, अगर ये चीज तुझे लग रहा है कि प्रोडक्ट में बेहतर की जा सकती है, तो ये मत बोलो कि पहले वाली बिल्कुल बेकार थी। हाँ हाँ, वही। आप ये बोलो कि हम ट्राई कर सकते हैं, देन वी कैन कंपेयर, देन हम देख सकते हैं कि क्या है। क्योंकि ये वाली जो अप्रोच है ना, ये टेस्टिंग माइंडसेट से ही आती है ज्यादातर, क्योंकि टेस्टिंग वाले पर्सन को पूरा एंड टू एंड पता है कि क्या चीजें हैं। तो एक सजेशन वाला जो काम होगा ना, उससे आपका माइंडसेट और एक्सपेक्टेशन ऑटोमेटिकली हाई हो जाएंगी, क्योंकि आप एक स्टैंडर्ड सेट कर दोगे, एक बेंचमार्क सेट कर दोगे कि भाई इस पर्सन को बिल्कुल है। और उससे बेनिफिट ये होगा कि आपकी पूरी टीम में आपकी एक रिस्पेक्ट अलग से होगी, और आपकी एक वैल्यू अलग से होगी कि हाँ यार इस पर टेस्टर को देना है, तो इससे ज्यादा बिलिंग वाला ही दो तो ज्यादा अच्छा है। ये रिटेंशनशिप में हेल्प कर सकता है हमारा, एक ये बिल्कुल करता है। सो अब मैं इसी पे थोड़ा सा और डीप जाना चाहूंगा। हमने कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, अजाइल, लर्न टू कोड, से नो टू बैड टेस्टिंग जो हमने यूज किया, बग एडवोकेसी पे बात हुआ, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से समझना, आपदा अवसर, बहुत चीजों के ऊपर बात किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर बात अब मैं करना चाहूंगा। टेस्टर करे तो टेस्टिंग, बाकी करे तो चेकिंग। ये बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि इसके ऊपर ना बहुत एक ये रहता है कि बोलने में ना ये ना कूल बड़ा वर्ड लगता है, और सामने प्रेजेंटेशन पर्सन देता है और काली स्क्रीन पे व्हाइट फॉन्ट के साथ ना कैंडिड पिक्चर बड़ी अच्छी आती है जब हम टेस्टिंग वर्सेस चेकिंग लिखते हैं। बट ग्राउंड रियलिटी क्या है, एक्सपेक्टेशन सेट करने के लिए टेस्टर से। क्योंकि एक टिकट को टेस्ट करना और एक टिकट को टेस्ट ढंग से करना, दोनों में बहुत फर्क है। मैं इसके ऊपर आपका पूरा व्यू जानना चाहता हूँ कि है क्या। देखो, इसीलिए एक्चुअली टेस्टिंग की जो रेपो है ना इंडस्ट्री में पिछले 10-20 साल से, हम्म। वो इसीलिए डाउन गई थी क्योंकि हमें खुद डिफरेंस पता नहीं था टेस्टिंग और चेकिंग, है ना। हम्म। और ऐसा नहीं है कि जो टेस्टिंग कर रहा है चेकिंग कर रहा है वेस्ट, हाँ। चेकिंग कर रहा है वो भी टेस्टर है, वो अपना काम कर रहा है, हाँ। क्योंकि उसे बताया यही गया है कि आपका काम ये है। आपको बिल्कुल। टेस्ट केस दे दिए, आप इस टेस्ट केस को एग्जीक्यूट कर दो, है ना। हम्म। एक्चुअली जो टर्म है ना मैनुअल टेस्टिंग, वो आती ही वहीं से, कि आपको एक मैनुअल दे दी गई, या हम्म। आपकी यूजर मैनुअल है, इसको एग्जीक्यूट करके देख लो, अगर ये सही चल रही है तो आपकी टेस्टिंग पास है। तो वही है मैनुअल टेस्टिंग, है ना। ओके। जो बाकी लोग कर रहे हैं वो मैनुअल टेस्टिंग नहीं है, वो टेस्टिंग हम्म। है ना। क्योंकि हमारे पास तो कोई मैनुअल नहीं होती ना, हम एक्सप्लोरेटरी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं अलग अलग जगह से, हम्म। हम अपना डोमेन नॉलेज यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली इंडस्ट्री में माइंडसेट ही वैसा बन गया था कि कोई सीनियर बंदा है वो टेस्ट सिनेरियो टेस्ट केस बना देगा, हम्म। नीचे जूनियर है 10, उनको वो टेस्ट केस आपने डिवाइड कर दिए, 1,000 टेस्ट केस है उसमें 100 डिवाइड कर दिए 10 लोगों में, वो एग्जैक्ट। सारे अपने वो टेस्ट केस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट एक्सपेक्टेशन और एक्चुअल डाल रहे हैं, और स्क्रीनशॉट लगा दे रहे हैं। अगर वो नहीं चल रहा है तो बग रेस कर दे रहे हैं, है ना। समझ रहा हूँ। तो तो वो माइंडसेट ही बन गया है लोगों का, तो वो चेक ही हम्म। नहीं करते, है ना, इसीलिए वो मैनुअल टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। हम्म। है ना, टेस्टिंग नहीं। तो एक्चुअल टेस्टिंग है एक्चुअली बहुत अच्छा
लोग बहुत कोट करते हैं जेम्स बॉफर, है ना, लेकिन एक्चुअल में वो बातें वैसे करता है अच्छी। हम्म। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा कुछ डाला था अभी लिंक्डइन पे, मैंने देखा था कि वो था कि टेस्टिंग और चेकिंग में डिफरेंस क्या है। हम्म। तो टेस्टिंग जो है वो केवल आपका जो टेस्ट केस है वो एग्जीक्यूट करना नहीं है, या रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट आपका प्रोडक्ट चेक करना नहीं है। हम्म। टेस्टिंग जो है वो लर्न करना है कि आपका जो एप्लीकेशन है, प्रोडक्ट, वो है क्या। हम्म। लर्निंग द प्रोडक्ट, उसको हम्म। एक्सपीरियंस करना, फिर हम्म। उसकी शॉर्ट कमिंग्स को आइडेंटिफाई करना, है ना। अगर उसके जो पीयर कॉम्पिटिटर है उनके अगेंस्ट वो कैसे डिपेंड करेगा या कैसे कॉम्पीट कर पाएगा, वो हम्म। क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है यूजर की, उसको समझना, है ना। बिल्कुल। जब ये सारी चीजें आप समझोगे तब आपको समझ में आएगा अरे ये प्रोडक्ट यूजेबल है कि नहीं। हम्म। अगर यूज हो पाएगा तो क्या वैल्यू क्रिएट करेगा एक यूजर की लाइफ में, है ना। समझ। तो वो सारी चीजें टेस्टिंग का पार्ट होती है। हम्म। अब उसमें इसीलिए हम बोलते हैं कि टेस्टिंग में फिर एनएफआर भी आ जाता है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग, क्योंकि वो भी तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम आएगा ना। अगर हम्म। मान लो वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है 10,000 यूजर पे, वो डाउन हो जाएगा, यूजर एक्सपीरियंस खराब हो गया। एग्जैक्टली। तो इसलिए वो भी टेस्टिंग का पार्ट है ना। तो हम्म। सिक्योरिटी, उसका डाटा लीक हो गया हम्म। तो यूजर एक्सपीरियंस खराब हो गया, है ना। तो एट द एंड ये सारी चीजें जो आ रही है, ये कंप्लायंस, यूजर एक्सपीरियंस, प्रॉब्लम सॉल्व क्या कर रही है एप्लीकेशन, हम्म। तो इन सबका कॉम्बिनेशन है टेस्टिंग। हम्म। टेस्टिंग केवल टेस्ट केस एग्जीक्यूट करना नहीं है जो हम्म। आपको कहीं से मिल गई, या रिक्वायरमेंट एज इट इज पढ़ के उसको हम्म। एग्जीक्यूट करना नहीं है ना। वो सीखना है कि ये जो प्रोडक्ट है हम्म। ये क्या करेगा, है ना, उस प्रोडक्ट को जानना, हम्म। फिर उसमें पता लगाना कि अरे ये प्रॉब्लम इसमें हो सकती है क्या। इसलिए बहुत सारी अभी दो एक दिन से पहले एक सेशन हुआ था, उसमें बहुत अच्छी चीज मैंने सीखी थी कि आप ना फॉल्ट पहले इमेजिन करो। समझ रहा हूँ मैं। ह्यूरिस्टिक का पार्ट होती है कि, है ना, कि हाँ। आप पहले प्रॉब्लम इमेजिन करो कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, फिर उस प्रॉब्लम को उसमें ढूंढो कि ये इस प्रोडक्ट में है कि नहीं, एग्जैक्टली। है ना। तो बहुत बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है टेस्टिंग में, है ना। हम्म। तो यही डिफरेंस है टेस्टिंग और चेकिंग का। समझ रहा हूँ। तो ओके। इसमें इसमें किसी को डीमीनिंग करने की जरूरत नहीं है, अरे वो तो चेकिंग ही कर रहा है, नहीं, हम्म। तू भी अपना काम कर रहा है। बट हम्म। अगर तुझे वैल्यू ऐड करनी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए या जिस प्रोडक्ट पे तू काम कर रहा है उसके लिए, है ना, देन आपको वो सारी चीजें ऐड करनी पड़ेगी। ओके। आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी, केवल चेकिंग नहीं करनी, थैंक यू, है ना। थैंक यू। समझ रहा हूँ मैं कि टेस्टिंग वर्सेस चेकिंग, और टेस्टिंग वर्सेस चेकिंग में जब आपने बताया तो आपने सेकंड लाइन में ये बोला लर्निंग माइंडसेट, प्रोडक्ट वाला। तो ये पॉडकास्ट का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक टेस्टर अपने को अपडेट कैसे रख सकता है, एक्सपेक्टेशंस को हाई कैसे कर सकता है, लर्निंग में कंसिस्टेंसी लाते हुए। ये नहीं हुआ कि जेन एआई पढ़ लिया तो रिज्यूमे में जेन एआई ऐड कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं बैकफायर होती हैं चीजें। फिर बंदा पूछे कि जेन एआई के क्या बेनिफिट्स हैं, वो है थ्योरेटिकली तो बता दिया, प्रैक्टिकली चैट जीपीटी से आगे कोई दूसरा टूल ही नहीं बताना आ रहा। तो वो चीज नहीं करनी। तो मैं इस बिल्कुल। पर आपका पूरा व्यू जानना चाहता हूँ कि क्या है आपका। देखो अब एक्चुअल में आप टेस्टिंग में हो, अगर आप क्वालिटी एश्योरेंस कर रहे हो, ठीक है, तो आप जेन एआई सीख के आप क्या करोगे। मतलब ऐसा नहीं बोला नहीं सीखना चाहिए, मैं वही क्वेश्चन है मेरा, क्या हाँ। क्या करोगे, है ना। आप क्वालिटी एश्योरेंस प्रोफाइल में हो तो वो जेन एआई आपकी क्या हेल्प कर रहा है, एग्जैक्टली। ये आपको सीखने की जरूरत है। आपको हम्म। ये नहीं सीखना है कि अरे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मुझे आती है, मैं बहुत अच्छे प्रॉम्प्ट बना लेता हूँ, हम्म। है ना। एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अंदर कैसे काम करे, न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करा, ये मुझे आता है। तो फिर आप टेस्टिंग में रिज्यूमे क्यों दे रहे हो। आप हम्म। टेस्टिंग अपॉर्चुनिटी मत ढूंढो, फिर हम्म। आप कुछ ऐसी जॉब ढूंढो जिसमें आप वो नॉलेज यूज कर पाए, है ना। आपको सीखने की जरूरत ये है कि ये सारा जो नॉलेज है या जेन एआई के टूल्स हैं ये मुझे टेस्टिंग में कैसे हेल्प करें। हम्म। क्या टेस्ट डाटा जनरेशन में पहले क्या होता था कि रैंडम डाटा, रैंडम स्ट्रिंग जनरेट कर ली, रैंडम न्यूमरिक, अल्फा न्यूमरिक जनरेट कर लिया, जिप कोड, एड्रेस, ये सारे हम्म। टेस्ट डाटा जनरेटर आते हैं। इसमें डोमेन को कैसे ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल। तो कई हम्म। ऐसे जेन एआई लिवरेज करने वाले टूल हैं, टेस्ट डाटा जनरेटर, जो डोमेन के साथ डाटा जनरेट करते हैं। हम्म। आपने उसमें डोमेन स्पेसिफाई कर दिया, ओके आई नीड फाइनेंशियल डोमेन या फाइनेंशियल डाटा, है ना, हम्म। फॉर दिस कस्टमर। तो वो आपको जनरेट करके देंगे, अरे इसकी सैलरी, इनकम, है ना, और ये किस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, इसके एक्सपेंस क्या है, खर्चे क्या है, वैसा डाटा जनरेट करते हैं, है ना। तो डोमेन एक्सपर्टीज के साथ कैसा डाटा जनरेट कर सकते हैं। हम्म। अगर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती है तो सीखना हम्म। चाहिए, जरूरी है, देखो डिमांड है इंडस्ट्री का। लेकिन उस बिल्कुल। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का आप यूज कैसे कर रहे हो टेस्टिंग में। एग्जैक्टली। क्योंकि एट द एंड अगर आप टेस्टिंग की जॉब ढूंढ रहे हो या रिज्यूम में ऐड कर रहे हो तो आपको वो पता होना चाहिए ना कि वो आपकी टेस्टिंग में हेल्प कैसे करेगा। बिल्कुल। ठीक है।
कई जगह देखो राहुल वाले बहुत अच्छे टूलिंग पे ज्यादा काम करते हैं, है ना, हम्म। बहुत अच्छे अच्छे टूल निकाल। तो हम्म। वो वही है, एज ए टूल आइडेंटिफाई करना जो एआई को लेवरेज कर रहे हैं और हम्म। आपको टेस्टिंग में हेल्प करेंगे, बिल्कुल। है ना। हम्म। और वही संजय काम करते हैं, ठीक है, हम्म। छोटी छोटी यूटिलिटी बनाना जो टेस्टिंग में हेल्प करेगी। बिल्कुल। अब दूसरी चीज हमारी आती है कि आप कैसे इंडस्ट्री में अपडेट रहो इन सब चीजों के हम्म। साथ, है ना। तो देखो मेरा जो मानना है वो है कि आप पीयर से सीखते हो। हम्म। कई बार क्या होता है 10 साल एक्सपीरियंस बाद आप कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल पे आ जाते हो, है ना। हम्म। फिर आपको कोई बताने वाला नहीं होता ऊपर से, मेंटर वगैरह। हम्म। आप क्वालिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, कई छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं 5 से 6 साल में आप टॉप पे आ गए। अभी कल परसों एक अपॉर्चुनिटी मैंने देखी थी किसी बंदे के लिए, तो वो क्यूए हेड ढूंढ रहे हैं, छोटी कंपनी है ना, ओके। तो जो 5 से 7 साल एक्सपीरियंस हो। तो हम्म। देखो फिर एक्सपेक्टेशन ऐसी होती है आपसे ही है, कंपनी में आपको कोई मेंटर वैसा नहीं करेगा, खुद ही तो करना आपको पीयर पड़ेगा। से सीखना पड़ेगा। हाँ, और पीयर तो इसलिए पीयर आपके कैसे हैं, हम्म। है ना, पीयर मतलब साथ वाले। तो आप अच्छी कम्युनिटी में जाओ, ठीक है, जैसे टेस्ट ड्राइव हो गया, ब्राउजर स्टैक की कम्युनिटी है ना, हम्म। लैम्डा टेस्ट की कम्युनिटीज है, हम्म। और टेस्ट सिग्मा है, टेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ टेस्टिंग है, हम्म। टेस्ट चैट है, बहुत सारी कम्युनिटी है ना। जाओ, है ना, साइन अप करो, न्यूज़ लेटर साइन अप करो, सब्सक्राइब करो, वहां आपको पता चलेगा लोग बात क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग में आजकल चल क्या रहा है। बिल्कुल। अभी जहां देखोगे, देखो अगर कोई ऐसी कम्युनिटी आपने ज्वाइन कर ली, तो सब दूर देखो एआई ट्रेंडिंग में, तो सब एआई की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे। लेकिन आप देखोगे कि वो एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। जब हम्म। आप उस कम्युनिटी में लोगों से कम्युनिकेट करोगे, हम्म। बातें करोगे अच्छे लोगों से, तो आपको समझ में आएगा अरे नहीं ठीक है एआई है, लेकिन इंटरनली जो माइंडसेट है उनका अलग है। उनका यही है कि भैया एआई को मैं यूज कैसे करूँगा टेस्टिंग में, है ना। हम्म। कैसे जो है ट्रांजिशन हो रहा है पूरा, जो आपका टेस्टिंग की ट्रेडिशनल चीज चल रही है कि वो लोग चेकिंग करने वाली या मैनुअल टेस्टिंग जो है ना, कैसे वो ट्रांजिशन हो रही है ह्यूरिस्टिक में, हम्म। है ना। कैसे पूरे पैरामीटर जो है टेस्टिंग के फेजेस के वो बदल चुके हैं। पहले क्या होता था, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, टेस्ट केस प्रिपरेशन, टेस्ट केस एग्जीक्यूशन और साइन ऑफ, समझ रहा वो हूँ। नहीं है। हम्म। अब पूरा सिनेरियो बदल गया, लोग अलग बात कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है पहले नहीं था, पहले भी था, हम्म। लेकिन अब जनरल पब्लिक में वैसी बातें होना अब स्टार्ट हुई है ना। ओके। लोगों को जार्गन्स नहीं पता होते, कई बार लोग ओवरवेल्म हो जाते हैं कि अरे हम्म। ह्यूरिस्टिक क्या होता है भाई, ओरेकल क्या होता है, मुझे तो कुछ नहीं पता, ये क्या बातें हो रही है इंडस्ट्री में, मुझे तो कुछ आता ही ऐसा नहीं, ट्रू। है ना। आपको, आप जब जाओगे पढ़ोगे, है ना, हम्म। ब्लॉग्स वगैरह, तो आपको समझ में आएगा कि ह्यूरिस्टिक कुछ नहीं है, जो हम काम कर रहे हैं वही बिल्कुल। है ना। कल हम्म। को गंधर्व भी वही काम कर रहा है सेल्स फोर्स में, वो सीख रहा है सेल्स फोर्स एक्चुअली काम कैसे करता है हम्म। इंटरनली, हम्म। है ना। फिर वो देख रहा है कि अरे मैंने कोई लॉजिस्टिक की, हमारी सेल्स फोर्स की तो ऐप बनी है, तो वो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हम्म। है ना, बिल्कुल समझ रहा क्या हूँ। कर रही है वो, हम्म। उसको कैसे स्ट्रेस कर सकता हूँ एप्लीकेशन को, उसमें क्या फंक्शनल टेस्टिंग कर सकता हूँ, है हम्म। ना, क्या उसमें प्रॉब्लम में सोच के फिर फाइंड कर सकता हूँ। तो ये हम्म। ह्यूरिस्टिक का ही पार्ट है। बस हाँ। वो टर्म्स अब यूज हो रही है जो हमें लगता है कि ओवरऑल हो जाते हैं टर्म्स सुन के कि अरे ह्यूरिस्टिक है क्या। हम्म। वो एक्चुअली जो ये लोग हैं, सारे लेजेंड्स वगैरह है ना, इन्होंने उस चीज को डॉक्यूमेंट करा है, बिल्कुल। इन्होंने उसका प्रोडक्ट बनाया है, जो उन्होंने काम करा है उसको डॉक्यूमेंट करके स्टेप बाय स्टेप हम जैसे लोगों के लिए एक प्रोडक्ट बना के दे दिया कि भैया ये फ्रेमवर्क है हम्म। जो आप यूज कर सकते हो। वो बिल्कुल ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं, लेकिन उसको डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में समझ करना रहा हूँ मैं। है ना। हम्म। यही साइंस होता है, देखो आयुर्वेद वगैरह सब लोगों को पता है नीम से दातून करने से कीड़े नहीं होते, है हम्म। ना। लेकिन वो किसी ने डॉक्यूमेंट करके आयुर्वेद में लिखा है कि भैया क्यों नहीं होते, है ना। समझ रहा हूँ मैं। ओके। सो इसी में ना काफी सब चीजों के ऊपर आपने बताया, तो मैं पॉडकास्ट को थोड़ा समराइज कर देता हूँ कि हमने क्या क्या चीजों के ऊपर बात की है। हमने स्टार्ट किया आपकी जर्नी से, आपके स्विचेस जो आपने किए, जो आपने बताया कि एक्सपेक्टेशन पहली कंपनी से और करंट कंपनी से क्या थी, वो माइंडसेट के लेके बात किया। कोडिंग वाले के ऊपर थोड़ा सा हमने टच किया कि वो भी कहाँ पर रिक्वायरमेंट आ रही है। इंजीनियरिंग माइंडसेट पे भी काफी चीजें आपने बताया, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली जो चीजें आई थी। उसके बाद आपने बताया रिपोर्टिंग इज आल्सो वन ऑफ द आर्ट, प्रेजेंटिंग इज आल्सो वन ऑफ द आर्ट, जो प्रैक्टिस से आएगी। हमने बात किया उन सभी क्रिएटर्स का जिन्होंने वैल्यू ऐड करी है टेस्टिंग के इकोसिस्टम में, चीजों में असिस्ट करने के लिए, ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके। फॉलोड बाय हमने कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन के ऊपर बात किया, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर बात किया, लर्निंग माइंडसेट के ऊपर बात किया, थोड़ा सा आपने पेयरशिप के ऊपर बात की, जिसे हम मेंटरशिप की कैटेगरी में हम पूरा करा है कि किस तरीके से करते हैं।
एंड हमने पूरे ओवरऑल में आज पूरा बात करी है कि आज के टाइम पे टेस्टर की एक्सपेक्टेशन क्या चल रही है मार्केट में, अगर आपको सरवाइव करना है या कुछ अलग करना है. सो थैंक यू सो मच योगेंद्र फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड परसेप्शन. इट रियली मीन्स. थैंक यू. ये थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर कंदर, राइट? इट वाज मतलब बहुत अच्छा कन्वर्सेशन था, है ना? और एक्चुअली सबसे बढ़िया बात थी अनस्क्रिप्टेड, है ना? यस, आपको एग्जैक्टली. बिल्कुल जो दिल से दिल की बात हो सकती है वो हमने करी है। तो काफी अच्छा कन्वर्सेशन था, है थैंक ना? यू. आई होप कि हम फिर भी कभी फ्यूचर में फिर कनेक्ट करें, फॉर है ना? श्योर, फॉर श्योर.